तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर सिटी लॉर्ड की बात मान के उसकी एडवाइस लेकर कल्टीवेशन वगैरह करता है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है, उसकी तारीफ करता है और वो भी अपना क्रेडिट ले लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर तैयार होकर कपड़े वपड़े पहनकर निकल पड़ता है कि मैं आ रहा हूँ। तो सिटी लॉर्ड भी कहता वेल जाने से पहले मेरी ओर से बधाई भी ले ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छक्के हो क्या जो बात बात पे बधाई देते रहते हो, मजाक कर रहा हूँ सीरियस मत लेना। फिर कुछ समय बाद वो 1000 जेडी के बॉर्डर वाले एरिया पे आता है जहाँ पे पहले से कई सारे बंदे मौजूद थे। क्या ने सिटी लॉर्ड ने बोला था ना कि रॉयल फैमिली के भी कुछ बंदे लोग लेके जाओ, तो यही रॉयल फैमिली के बंदे लोग थे और सबके सब है ना एक से बढ़कर एक लग रहे थे, कोई ऐसा चोमू पागल टाइप का नहीं, सीरियस मूड में। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे यार रॉयल फैमिली के बंदे तो जाहिर सी बातें ऐसे वैसे छोटे मोटे बंदे तो नहीं होने वाले। चलो ठीक है भाई सही है, शुक्रिया, बस मेरी बात मानना, जैसा जैसा बोलूँगा वैसा वैसा करना। और बाई चांस तुमने मेरी बात नहीं मानी और कुछ हो गया टाइम वह बोल गए तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो भड़क जाते कि साले तेरे बाप को ऑर्डर दे रहा है क्या। सिटी लॉर्ड भी कहता नहीं गुस्सा नहीं करने का, शांत हो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैंने बोला ना मैं बस तुमको ऑर्डर यहाँ पे दूंगा, बाकी जो करना तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, उसमें कोई गलती हो गई तो तुम्हारा लेना देना है। तो वो लोग भी कहते हैं अरे यार भाई अच्छा ठीक है बता रास्ते में क्या क्या डेंजर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ रास्ते में जब जब डेंजर आएगा ना तो मैं बताता रहूँगा, सांप का बिच्छू का, लेकिन बस उतना ही करना, उससे ज़्यादा कुछ मत करना। ये लोग कहते हैं हाँ भाई ठीक है, ये लड़का कितना इरिटेट करके रख देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है। जब सारी ज्ञान की बातें हो गई तो लेट्स गो। तो फाइनली अंदर साइड आते हैं, धीरे धीरे एडवेंचर कर रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता शायद जहाँ पे हमको आना था हम वहाँ पे आ चुके हैं। तो एक छोटा सा खाली सा एरिया था, ग्राउंड जैसा बना हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तुमको शायद आइडिया नहीं है लेकिन मुझे आइडिया लग रहा है, पहले यहाँ पे कोई रहता था, जैसे आगे आते हैं तो एक कुआं दिखाई देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुआं कोई ना कोई सेट या फैमिली हुआ करता था। वो लोग भी कहते वाह यार क्या बात है। मुखिया भी कहता वाह देख रहे हो उसे लौंडे को, हम लोग आते ना तो शायद हमको कभी आइडिया तक भी नहीं लगता, हमने कितनी बार यहाँ पे कोशिश की थी। तो वो लोग भी कहते हैं हाँ भाई ठीक है चल अब हम लोग यहाँ पे आ गए ना तो कुछ रिसर्च करेगा या ऐसे ही। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं कोई रिसर्च करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, घूमने फिरने आया हूँ, कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर अटैक कर देगा तो मेरे को मत बोलना, तुम चाहे तो रिसर्च कर सकते हो। वो लोग भी कहते हैं साले तू किस बात का घमंड यहाँ पे दिखा रहा है, अपने आप को मानता क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शांत हो जा हिलना मत। वो भी कहता साले तू मुझे डरा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तुझे बचा रहा हूँ। उसके गर्दन पे कुछ तो कीड़े जैसा बैठा हुआ था, हमारा मेन कट्टा कीड़ा उठा के फेंक देता है और कहता लाला मर जाता। उसको और गुस्सा आता है कि साले तू मुझे चिढ़ा रहा ना जानबूझ के। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं और जो पहाड़ है ना चलो पहाड़ के ऊपर हम पहाड़ से नज़ारा देखेंगे तो शायद हमें दिख जाए कितना घर है या कैसा गाँव था। वो लोग भी कहते हैं ठीक है लेकिन आगे का रास्ता। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तुमको दिखाता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा पहाड़ पे आता है जहाँ पे उसने घर बना के रखा था। यानी जब वो पहली बार आया था तो याद है ना एक टाइगर जैसा बीस्ट था, उसके चक्कर में इसने पेड़ के ऊपर घर बना लिया था, ये वही वाला है। हमारा मेन कट्टा भी लग देखा मेरी एडवांस की तैयारी मेरी कितनी हेल्प यहाँ पे कर दी। फिर रात हो जाती है, सो जाता है, फिर सुबह होती है और जैसे सुबह होती है हमारा मेन कट्टर अलग ही मोटिवेशन के साथ अलग ही जोश के साथ एकदम रेडी था, नए दिन की शुरुआत एकदम नए तरीके से की जाए, आ रहा हूँ सनशाइन। और नीचे गांव की ओर देखता है, हाँ तो जहाँ पे वो सब लोग भी थे, बाकी जो लोग भी आए थे वो लोग हमेशा की तरह फिर से गुस्से में ही थे क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर वो सबको नीचे छोड़कर ऊपर आराम से सो रहा था। भड़क जाता तेरे चक्कर में, मालूम है हमको कितना मुसीबत यहाँ पर हुआ, हमारे ऊपर जंगली जानवर का अटैक भी हो गया जिसके चक्कर में हमारे 2 बंदे लोग की जान यहाँ पे चली गई और तू गधे के बच्चे ऊपर बैठ के आराम से सो रहा था चैन की नींद। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने तुमको जाने से पहले एडवाइस दे दिया था कि पेड़ वेड़ देख के घर बना लो, आग जला लेना। अब जब तुमने मेरी बात यहाँ पे नहीं मानी, मर गए तो मर गए, अब इसमें मेरी क्या गलती है, तुम कमजोर यहाँ पे थे, समझे कि ना समझे। तो वो सिटी लॉर्ड भी कहता अरे यार आई एम सॉरी, मेरे बंदे लोग ऐसी नाटक करते रहते, मर गए तो मर गए, तुम्हें ज़्यादा दुखी होने की जरूरत ही नहीं है, समझे कि ना समझे, रेडी हो जाओ। वो लोग भी कहते या हम रेडी हो रहे हैं। तो वापस से रात होती है, लोग तंबू बमा के बैठे हुए थे। सिटी लॉर्ड भी कहता ओके ठीक है, ये जर्नी काफ़ी आसान यहाँ पे नहीं थी और मुश्किल थी और आगे चल के मुश्किल हो सकता है, डर लग रहा है क्या तुम लोग को। वो लोग भी कहते या डर तो हमको बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो वो भी कहता वेल जब डर लग रहा है, पहले कुछ लोग मारे गए, आगे जाने में भी प्रॉब्लम है तो हम पीछे हट जाते हैं, लोगों को बोल देंगे गए नहीं थे, ये हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ बहाना बना लेंगे, क्यों, ठीक बोला ना मैंने।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ठीक बोला आपने, लेकिन फैसला इनका है। वो भी कहता है यस फैसला इनका है, इसके बाद अब हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है, हम आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं रखेंगे, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार शुक्रिया। फिर ये भी कहता कि बाई चांस किसी ने हमारे बारे में पूछा तो अब क्या बोलोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल मैं क्या यहाँ पे बोलूँगा, मुझे नहीं समझ आ रहा, बोल दूंगा कि कुछ हो गया होगा। वो भी कहता नहीं क्या बोलोगे ये तो बताओ कंफर्म। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं ये बोल दूंगा कि आप लोग मेरे दोस्त तो बहुत ही बढ़िया वाले, आप तो सच्ची के दोस्त बन गए ना जी। और कान में कुछ तो बोलता है रियलिटी, अब कान में उसने क्या बोला मैं कोई आइडिया नहीं, लेकिन सिटी लॉर्ड सुन के खुश हो जाता है, कहता चलेगा ये भी बोल दोगे तो ठीक है अलविदा, बाद में कभी यहाँ पे मिलेंगे। उतने में अचानक से कोई पीछे से अटैक करता है और अटैक करके एक बंदे की जान निकाल लेता है। हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता है कि बीसी ये क्या हो रहा है। तो सिटी लॉर्ड कहता है कि मैंने मारा, ज़्यादा घबराओ मत, सारे बंदे लोगों ने मेरी बातें मान ली, इसने मेरी बात नहीं मानी और ये तुम्हारे पे अटैक करने के बारे में प्लानिंग बना रहा था तो मैंने मार दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे यार इसको कैसे पता चला कि प्लानिंग बना रही थी और इतना फटाक से मारा कि मुझे पता भी नहीं चला, ये बुढ़ा वाकई में बड़ा तेज है। ठीक है बाय बाय, तो लोग वापस जाने लगते हैं। तो पीछे से एक बंदा भी कहता लेकिन आप लोगों ने आपस में क्या बात की, उसने आपके कान में क्या बोला, हमको भी तो ज़रा बताओ। तो वो भी कहता है ये हमारे बीच की बात है, तुम नहीं जानो तो ज़्यादा सही है, जानने की कोशिश करोगे ना तो जिंदा नहीं बच पाओगे। वो भी कहता ना हमें जानने का कोई शौक नहीं है, वो लोग तो जा चुके थे, हमारा मेन कट्टा नहीं गया था, वो तो अभी भी जंगल में घूम रहा था और एडवेंचर कर रहा था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। और रॉयल फैमिली के जो भी लोग थे वो सबके सब चल जाते हैं, हमारा मेन कट्टा अकेले रुकता है और वहाँ पे रुके रुके ना एक टेक्निक को सीख लेता है या इन्वेंट करता है, आई डोंट नो क्या करता है, लेकिन ये टेक्निक बड़ा कमाल का है। जो भी कीड़े मकोड़े जो भी छोटे मोटे जानवर है ना जंगल में, हमारा मेन कट्टा सबके साथ दोस्ती कर लेता है, लिटिल उनको कंट्रोल कर सकता है, ऐसी एबिलिटी यहाँ पे थी। अब उसने कैसे सीखा आई डोंट नो, राइटर ने क्लियर नहीं बताया, लेकिन ये एबिलिटी बड़ा कमाल का है, देखते जाओ काम आएगा आगे। फिर हमारा मेन कट्टा घर पे वापस आता है तो नौकरानी भी कहती है सुनिए ना कोई आपसे मिलने आया है, 1000 जेडी में शायद जाना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार रोज कोई ना कोई आ जाता है, भगाओ यार उनको, और एक गंदी सी माँ की गाली दे के भगाना। तो सोचो कौन आया होगा, नहीं सोचो कौन आया होगा, अरे अपनी लड़की आई थी सॉन्ग किया। वो भी कहती क्यों माँ की गाली देना चाहते हो, अरे माँ की मत दो, मम्मी नहीं है मेरी, पापा की दे दो चलेगा, हालांकि पापा भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लग करे अरे तुम आई हो क्या, सॉरी यार थोड़ा परेशान हो गया था, आओ ना बैठो ना अंदर। तो वो भी कहती आइया मैं आ गई, नौकरानी चाय लेकर आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और लेवल अप हो गया, 6ठे रैंक पे चली आई। वो भी कहती है नो नहीं इल्ले अभी तक तो नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट यार अभी तक नहीं आई हो, बड़ा गजब यहाँ पर है, क्यों नहीं यहाँ पे गई, इतने टाइम से क्या कर रही है। वो भी कहती है कितना गंदा आदमी है, आते ही मेरे साथ क्या कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने क्या किया यार, ऐसा रोना धोना मत करो, पड़ोसी वड़ोसी सुन लेंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाल रहा हूँ। अरे नौकर जी आप इसको कुछ सिखाते क्यों नहीं। वो भी कहता मुझे क्या पूछ रहे हो, लड़की से ही पूछो। वो भी कहती नहीं इतने समय बाद मिल रही हूँ, 3 या 4 साल का टाइम गुजर गया, तो मेरे बारे में नहीं पूछ रहे हो कि कैसा हो, खाना पीना खाती हो, कैसी रह रही हो, मेरा लेवल अप हुआ क्यों नहीं हुआ। अबे इसी बात के लिए गुस्सा यहाँ पर हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी थोड़ा नाराज़ यहाँ पर हो गया, क्या ही करूँ, तो ज़्यादा ऐसा नाटक ना करो। वो भी कहती ना सॉरी तो मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए, और बाय द वे मैं तुम्हें से परमिशन मांगने आई हूँ, 1000 जेडी में लेकर जाओगे, सुना है तुम 10-10 बंदों को लेके जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार क्या हुआ, तुमको जाना है या तुम्हारी फैमिली को जाना है। वो भी कहती है अरे मेरे फैमिली को बेसिकली जाना यहाँ पे था, और भले ही पैसे लगेंगे या कुछ भी लगेगा, हम जाने के लिए रेडी यहाँ पर है, तू बस रेडी हो जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मुझे नहीं जाना। वो भी कहती याद है तुमने पिछली बार मुझसे बोला था फोनिक्स के बारे में पता करने को, मैंने पता किया और ये इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम जाने का परमिशन दे दोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल जब तुम आई गई हो तो ठीक है, लेकिन कब जाना है। वो भी कहती पहले सॉन्ग फैमिली में चलो बाद में बताऊंगी। सॉन्ग फैमिली में आ जाते हैं, सॉन्ग फैमिली का एल्डर देखता है और कहता है ले कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, तुम दोनों की तो शादी होने वाली है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या हमारी शादी होने वाली है। लड़की भी कहती या एल्डर्स लोग के अंदर भी खुशी का माहौल था। हमारा मेन कट्टा भी लग साले 2-3 है जो दिल से खुश होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर सब कमीने यहाँ पर है। इन लोगों ने लड़की को मरवाने की कोशिश की, इसको दूर रखने की कोशिश की, इन लोगों पे मुझे कोई भरोसा ही नहीं है, बड़े अजीब यहाँ पर है। ठीक है यार एक सेकेंड, ये बेडरूम
भाई मेरे बेडरूम के अंदर इतना प्यारा बेड, जैसे कि मुझे सुहाग रात मनाने का मौका मिलेगा, आए हाय सोच के एक्साइटेड हो रहा हूँ। लड़की पीछे से आती है और कहती है चलो यार हम टोटल 20 बंदे जाने वाले हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता 20 बंदे, अबे ये क्या बात हो गई, तू भी आ रही है ना? वो भी कहती यस मैं भी साथ में आ रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी कहती है लेकिन मेरे को एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो। वो भी कहती है कि जब हम जाएंगे ना तो तुम मुझे टीम को लीड करने का मौका दोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों यार, तुम्हें क्यों टीम लीड करना है, लीड तो मैं करूंगा ना। और तुम्हारे टीम में जो आएंगे ना वो एल्डर लोग हैं, तुमसे काफी बड़े ओहदे में भी उम्र के मामले में भी, तो मुझे लगता भी नहीं है वो तुम्हारे लीड के अंदर आएंगे भी। तो ये भी कहती है अरे यार ऐसा क्यों यहाँ पे बोले जा रहे हो, मेरी बातों का विश्वास यहाँ पे करो, क्योंकि 1000 जेडी एरिया में ले जाकर उन कमीने एल्डर्स को मरवाना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वट उनको मरवाओगी और कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या? वो भी कहती है हाँ पता तो यहाँ पे चल सकता है, लेकिन जो मेरे पापा है ना वो गायब हुए थे बहुत पहले। मेरे पापा ही है जो फैमिली के लीडर थे, उनके गायब होने के बाद है ना अभी तक कोई नया लीडर बना ही नहीं है, और वो 1000 जेडी एरिया में ही गायब हुए थे। तो अगर मैं वहाँ पे गई तो एक मौका है उनको ढूंढ सकती हूँ, और जिनके चक्कर में गायब हुआ, जिन लोगों ने मुझे परेशान किया, उनको मार के बदला ले सकूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहते एक सेकेंड, तुम्हारे पापा तो कई साल पहले 1000 जेडी एरिया में गायब हो गए थे ना, और तुम्हारा कहना है कि वो अभी भी 1000 जेडी एरिया में ही मिलेंगे? ये भी कहती है मेरा यही कहना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन मुझे चांसेस कम लगते हैं। वो भी कहती चांसेस कम लगते हैं लेकिन चांसेस नहीं के बराबर तो नहीं ना है, मौका ये है और ये मौका मैं हाथ से जाने बिल्कुल भी देना नहीं चाहती, ट्रस्ट मी यार प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन देख लो मुसीबत हो सकता है। वो भी कहती नहीं नहीं चलेगा चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुमने ट्रस्ट कर लिया ना, मुझे तुम्हारा ट्रस्ट ही चाहिए था। अब आते सॉन्ग फैमिली की ओर, जो जो जाने वाले थे वो लोग बैठे हुए थे, उनका मुखिया उनको बताता है ये जो एरिया ना हम इस एरिया के अंदर जाने वाले हैं। लड़की भी कहती बहुत बढ़िया, मैं टीम को लीड करूँ? हमारा मेन कट्टा भी पीछे से कहने लगता है यार ये टीम को लीड करेगी, मैं भी ऊपर ऊपर से सपोर्ट करूंगा, और जैसा जैसा हम बोलेंगे ना वैसा वैसा करना है, बीच में हल्का सा भी उंगली मत करना। और लड़की तुम तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करता था और आज भी करूंगा। तो फैमिली में एक लौंडा था, उसकी थोड़ी जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि ये लड़की को पसंद करता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो, और किसी को जलन भी हो रही होगी ना तो जलन की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर। फिर कुछ घंटे बाद 1000 जेडी एरिया में चले आते हैं। लड़की रास्ते में कहती है कि वेल आई डोंट नो मेरे पापा कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, हमें थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी जिससे एल्डर्स की भी जलेगी और तुम्हारे पापा के भी मिलने के चांसेस हैं। तो ज़्यादा लवी डबी प्यारे कपल बनने की एक्टिंग करते हैं, और जल कुकड़ा देख के और ज़्यादा जलने लगता है कि ये गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो, ये जो फ्लावर दिखाई दे रहा है ना गलती से भी टच मत करना। तो जल कुकड़े की जल जाती है, वो लात मार देता है फ्लावर को और कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो लात मारूंगा। तो अंदर कीड़े मकोड़े थे, वो हमला कर देते उसके ऊपर। हमारा मेन कट्टा भी चिल्लाता साले मैंने बोला था ना गलती से भी टच मत करना। ये साले समझते नहीं है बिल्कुल भी, पागल कहीं के, जल्दी से दबा दो वरना हालत ख़राब हो जाएगी। वो लोग भी कहते या सॉरी सॉरी अगली बार से नहीं होगा। लड़की भी कहती रहे शांत हो जाओ गुस्सा ना करो मेरे बाबू। हमारा मेन कट्टा भी चिपकता है और कहता है या मेरी जान मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा। याद है ना लवी डबी बनने की एक्टिंग करनी है। हाँ तो दोनों लवी डबी यहाँ पे बने पड़े। और हमारा मेन कट्टा तभी आगे का नज़ारा देखता है, एरिया पूरा महसूस करता है तो बहुत सारी कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या जानवर है, आगे का सफ़र मुश्किल हो सकता है। लड़की भी कहती है लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे पापा कहीं आस पास ही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा सुनो आगे कोई नहीं जाना, कुछ अजीब पता चला है। ये लोग भी कहते हैं अजीब पता चला है, क्या अजीब यहाँ पे पता चला है? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं ये पता चला है कि तुम बड़े घटिया लोग हो, स्पेशली जवान लौंडे लोग। ये तुम्हारे सॉन्ग फैमिली के मेंबर हैं लेकिन तुम में से बहुत सारे नीच गिरे हुए लोग इसके साथ शादी करना चाहते हो, शर्म करो। वो भी कहती है अरे अभी क्यों एक्सपोज कर रहे हो? उधर से लौंडे लोग भड़कने लगते हैं और कहते हैं साले कुत्ते के बच्चे क्या बके जा रहा है, वो हमारी फैमिली के है मेंबर, हमारी मर्जी, शादी करना तो करेंगे नहीं करना तो नहीं करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जैसे कि तुमने सामान यहाँ पे समझ के रखा है, ये कोई सामान नहीं है जिंदा इंसान है। वो भी कहती है कोई जिंदा इंसान हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए सारी औरतें पैरों की जूती होती है, मारूंगा भाई इसको। उतने में लड़की का बाप आ जाता है और कहता मेरी बेटी को मारेगा सुअर की औलाद। इतना बोल के लौंडे को ही मारता है, लेकिन लौंडा भी तेज था, उसके अटैक को बच जाता है। लेकिन बाप उससे भी ज़्यादा तेज है, उसके पीछे आता है और पीछे से अटैक कर देता है और क्या बैंड बजाता है और कहता आ गया मैं, और ये उसका बाप। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था एक आदमी लड़की के साथ बड़ी बदतमीजी करता है, तो उसका बाप आता है और उसको बचा लेता है। वो लड़का भी कहता है गो मुझे मत मारो। लड़की भी कहती पापा 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 पापा। वो भी कहती बस करो, कितना पापा पापा करोगी, अरे तेरा पापा इधर ही है, तेनू कुछ हुआ तो नहीं ना। ये भी कहती पापा मैनू कुछ नहीं हुआ। हमारा मेन कट्टा भी देखता हाय राम, लंबे समय बाद माँ बाप का प्यार देखकर मेरे आंखों से आंसू यहाँ पे चले आए। और पापा जी सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है ना, मैंने जानबूझ के सब नाटक किया था ताकि आप आसपास से देख रहे हो, मुझे मालूम है, लेकिन आप सामने कभी नहीं आओगे। लेकिन जब कोई आदमी आपकी बेटी की इज्जत पे हाथ डालेगा तो आप सामने आओगे। इसे कहते हैं पापा लोग का प्यार। वो भी कहता व्हाट आर यू सीरियस। लड़की भी कहती या ये सीरियस, हम दोनों ने मिलकर एक्टिंग यहाँ पे की थी। पापा भी कहता ओ अच्छा ओ अच्छा ओ अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि तुम सबके सब यहाँ पे कमीने हो, आज मैं सबको मारूंगा। तो लिटरली फैमिली के लोग जो भी आए थे ना, वो सबके सब अटैक करने के लिए रेडी थे। और बाप एक एक करके सबके धजिया उड़ाया जा रहा है। वो लौंडा जिसने अभी अभी मार खाया था वो भी देखता हूँ माई गॉड, मैं खुद 8वें रैंक का हूँ, मेरे टीम में तो 9वें रैंक के लोग हैं, लेकिन ये सब मिलके भी टिक नहीं पा रहे उस बाप के आगे। बाप सबके धजिया उड़ा देता है और कहता फर्क नहीं पड़ता, हाँ तुम लोग क्यों ना कितने हाई लेवल के आ जाओ, हमारे सामने टिक पाना नामुमकिन सही है। और हमारे मेन कैरेक्टर पे भी ध्यान जाता है, तो उसको याद आता है कि जब मैं इन पे नज़र रख रहा था ना, तो ये लौंडा मेरी बेटी से भी बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। यानी ये भी बाकी ठरकियों की तरह है जो मेरी बेटी पे लाइन मारना चाहता है और मेरी बेटी को अपना बनाना चाहता है। और ऐसा मैं होने तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दूंगी, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। सुनो बे लौंडे, तुमने मेरी बेटी की प्रोटेक्शन की है, उसका ध्यान रखा है, लेकिन निकल जा मेरी बेटी की ज़िंदगी से, बदले में मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दूंगा, जितना भी कीमत लिखना है लिखो और दफा हो जाओ मेरी बेटी की ज़िंदगी से। बेटी भी कहती पापा जी पापा जी पापा जी क्या बक रहे हो। पापा जी भी कहता हो मेरी बेटी ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हमारा मेकट्टा भी कहता सुनो मेरी बात यार, आप बड़े कमाल के आदमी हो, आपकी जो बेटी आपको बड़ा पसंद करती है, आपको अपना यहाँ पे मानती है, इसके लिए तो आपको ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी। बाप भी कहता चुप हो जा बेटे, अगर तू बात नहीं मानेगा तो मार खाएगा मेरे हाथों से। मुक्का चला देता है। हमारा मेकट्टा भी देखता हो पापा जी के पास तो बड़ा दम है, ये लो मेरा मुक्का। दोनों का मुक्का टकराता है और दोनों का जो रिएक्शन होता है ना, बड़ा गजब यहाँ पे था, दोनों की हालत खराब हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा जी कैसा लगा। पापा जी भी लाइक ओ माय गॉड यार ऐसे कैसे, लौंडे तेरे अंदर इतना पावर कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं आपको क्या लगा था कि मैं ऐसा छोटा मोटा यहाँ पर हूँ, हाँ आपको मेरे टट्टे चाटने पड़ेंगे। ये सुनते बाप भी चौंक जाता कहाँ बक रहे हो। और उतने में अचानक से कई सारे कीड़े मकोड़े हमारे मेन कट्टा को घेर लेते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ शिट पापा जी ये आपने क्या कर लिया, आपने कीड़े मकोड़े से मुझे क्यों घिरवा लिया। वो भी कहता ये कीड़े मकोड़े तुझे मारेंगे, अबे मैंने नहीं गिरवाया, ये ऑटोमेटिक कहीं से आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये कीड़े तो मार डालेंगे मुझे। तो वाकई में एक लौंडा जिंदा था, उसको मार देते हैं। और हमारा मेन कट्टर कीड़े मकोड़े के बीच में घिरा हुआ है। बाप अपनी बेटी को लेकर पहाड़ पे आ जाता है, आई मीन पेड़ पे आ जाता है, और बेटी ऊपर से देखे जा रही है, रोए जा रही है और कहती वांगशेंग नहीं, कीड़े मकोड़े उसके मार डालेंगे। बाप भी कहता इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने उसको बोला था बेटे हार मान जा और मेरी बेटी के जिंदगी से दफा हो जा, लेकिन लौंडे ने बात ही नहीं मानी और चुपचाप नौटंकी करता रहा। देखो उसकी ऐसी हालत हो गई, अब सब गलती उसकी है। ये भी कहती पापा ऐसा ना बोलो प्लीज, पापा ऐसा ना बोलो, पापा जी ऐसा ना करो यार, उस लौंडे ने न जाने मेरी कितनी हेल्प की है। जब मैं सॉन्ग फैमिली में थी सब लोग मेरी बैंड बजा रहे थे, इस लौंडे ने मेरी हेल्प की और आज उस लौंडे के साथ आप ऐसा कर रहे हो। पापा भी कहता आई एम सॉरी लेकिन मेरी इसमें मेरी मजबूरी है। वो भी कहती मजबूरी नहीं है, ये आपका कायरता है। और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर है, कुछ नहीं हुआ था उसको, वो जिंदा था। अरे एपिसोड के स्टार्टिंग में पिछले एपिसोड में मैंने बोला था ना कि हमारा मेन कैरेक्टर सारे कीड़े मकोड़ों के साथ दोस्ती कर चुका है, कोई किसी का कुछ बिगाड़ता ही नहीं, तो ऑफकोर्स यार नहीं कोई कुछ करता। लड़की भी कहती है एक सेकंड तुम जिंदा हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैं जिंदा यहाँ पर हूँ। और बूढ़े जी आपने गलत किया, हाँ मुसीबत के टाइम पे मुझे छोड़ के भाग के चले गए। वो भी कहती है पापा को गोली मारो तुम ठीक हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं ठीक हूँ। वो भी कहती है जान के अच्छा लगा, मेरे आंखों से आंसू आ गए। बाप पूरा डाउट में आ जाता है कि यार मतलब कैसे ये जिंदा कैसे बच गया। लेकिन कुछ भी हो जाए इस लोंडे को अपनी बेटी से शादी करने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वो भी कहती है ओके ठीक है, अब मैं तुमको काफ़ी सारी बातें बताती हूँ फोनिक्स वगैरह के बारे में। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन उससे पहले तुम्हारे जो पापा जी है ना, तुम्हारे पापा जी से मुझे बात करना है। बड़े अजीब पापा जी है। हेलो पापा, आई डोंट नो तुम कैसे आदमी हो, इतने सालों से गायब थे, अपनी बेटी से मिलने भी नहीं आए, बेटी के साथ क्या हो रहा है, लोग कितना परेशान कर रहे हैं, यू फकिंग डोंट केयर। लेकिन आज जब मेरे जैसा आदमी उसके बारे में परवाह कर रहा है तो पिछवाड़े में उंगली करने आ रहे हो। तुमको तो मैं गंदी सी माँ की गाली दूँ तो दूसरों की माँ की बेइज्जती हो जाएगी। वो भी कहता
कहता बस करो यार, इतना परेशान यहाँ पे ना करो बिल्कुल भी। बस ऐसा समझो ये जो पूरा एरिया है ना बड़ा खतरनाक एरिया है और एक छोटे से जगह में लेकर आता है जहाँ पे कई सालों से रह रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने अनुमान से कहता है कि हो ना हो ये लीन फैमिली थी ना इस एरिया में पहले रहती थी। तो वो भी कहता व्हाट, अबे तुम्हें कैसे पता चला? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे मालूम है, लीन फैमिली नाम की कोई बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी, ये उसी का एरिया है और आपको तो ज़्यादा डिटेल में सच्चाई मालूम होगा। वो भी कहता यार तुमने सही पकड़ा है, ये जो पूरा एरिया है ना लीन फैमिली का हुआ करता था, यहीं पे कल्टीवेशन करते थे, यहीं पे खाते पीते थे और यहाँ पे उनके कई सारे राज भी दफन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात कर रहे हो, कैसा राज यहाँ पे दफन है? जहाँ तक कि मुझे याद है मेरे सपने में वो फोनिक्स वाली लड़की आती थी और वो न जाने मुझसे क्या क्या पूछती थी, अब मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। तो जो भी मैंने अपने पृथ्वी पे टीवी पे देखा था ना वही सारी ज्ञान यहाँ पे पेल देता था। शायद वो कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहती थी लेकिन मैं गरीब आदमी, मैं कुछ दे नहीं पाया। काश अब जाके सपने में आती है लेकिन वो आती भी नहीं। अरे पापा जी आप ही कुछ बता दो। वो भी कहता मुझे ऐसा घुर घुर के क्यों देखे जा रहे हो, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले जो भी मैंने बदतमीजी की, जो भी मैंने तुम्हारे पे अटैक किया उसके लिए सॉरी, लेकिन इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, मुझे कुछ मालूम ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन मैं बोल सकता हूँ, आप ये जो चाय पी रहे हो ना ये चाय पीना बंद कर दो, इसमें कोई पॉइजन नहीं है लेकिन इसके अंदर एक ऐसा दवा है जो धीरे 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 आपको अंदर से खोखला बना रहा है, मेरी बात मानो। वो भी कहता हाँ यार यार मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी लेकिन इस सच्चाई के चक्कर में ये मुझे मालूम नहीं था, शुक्रिया मुझे बताने के लिए। इधर लड़की भी कहती ओके ठीक है मैं तुमको थोड़ा लेवल के बारे में बताती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में मुझे तुम पे विश्वास है। वो भी कहती विश्वास करना ही पड़ेगा लेकिन यार यार कैसे बोलूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन वेकिन छोड़ो और अपने ऊपर विश्वास करो। वो भी कहती वाह यार तुम्हारा ऐसा मोटिवेशन सुन के मुझे मजा आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और नहीं तो क्या यार तुम बस बताना स्टार्ट कर दो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था बुड्ढा होश में आ गया था, हमारे मेन कट्टा के साथ खाना खाने आता है, वो कहता और भाईजान सब कुछ बढ़िया ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा तो सब कुछ बढ़िया है, तुम इतने यंग लगने लगे हो ना तो मजा ही आ गया मुझे देखकर। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, मैं यंग हो गया, यंग होना तो अच्छी बात होती है ना, चल तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ चाहिए तो नहीं है लेकिन बाय द वे शुक्रिया। वो भी कहता उससे मुझे याद आया मैंने सुना आजकल तू कहीं जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार 1000 जेडी नाम का एक एरिया है, बड़ा खतरनाक एरिया है, आपने सुना ही होगा, लोगों के जाने में फटती थी लेकिन मैं 10-10 की टीम बना रहा हूँ, उनको लेके जा रहा हूँ तो लोग आते रहते हैं परेशान करते रहते हैं। सॉन्ग फैमिली है सालों, उसके बाप को मैंने बचाया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, थोड़ी हालत खराब हो रही है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो सुनते वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, इंटरेस्टिंग यार, सुन के मजा आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी साथ में आ जाऊँ। और हमारा मेन कट्टा मान जाता है, दोनों फटाक से आ भी जाते हैं। रास्ते में बोला भी जाता है कि वाह यार ये तो वाकई में बड़ा अजीब है, पूरा एरिया देखने से लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अजीब लग रहा है ना, थोड़ा अजीब यहाँ पर है लेकिन चलते रहो, थोड़ा खतरा भी होगा। वो भी कहता खतरा होगा तो टेंशन नहीं है, जवानी में क्यों लेकर आया हूँ, खतरों से सामना करने के लिए, रोकने के लिए। मेरा डिवाइन सेंस की पावर बड़ा खास है, दूर से ही खतरे का अनुमान लगा लेता हूँ। हमारा में इकट्ठा भी लग ओही है, मैं तो भूल गया, बुढ़े का आत्मा की पावर बड़ी हार्ड यहाँ पर है। बाय द वे आपका कल्टीवेशन पावर कितना है? वो भी कहता कल्टीवेशन पावर इतना है कि दुश्मनों को मैं आसानी से हरा सकता हूँ। हमारा में इकट्ठा भी कहता शुक्रिया यार। वो भी कहता शुक्रिया क्या बोले जा रहा है, वो तो मैं बस अपने लिए करूँगा ना, तू भी साथ में आएगा तो ऑटोमेटिक तेरी भी हेल्प हो जाएगी। एक काम करना भाई, तू मेरा डिसाइपल बन जा, ये एटलीस्ट मेरे सीट में आ जा, मैं भी तुझे बता दूंगा क्या करते हैं कैसे करते हैं। हम दोनों अलग अलग हैं, मैं बूढ़ा तू जवान, लेकिन अब तो दोनों सेम टू सेम हो गए ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता आर किडिंग, मैं आपका सेट का मेंबर आसानी से बन सकता हूँ, मैंने सुना बहुत ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो क्या, हार्ड होता है। वो भी कहता हार्ड होगा बाकियों के लिए, मेरे लिए नहीं, ये ले टोकन। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड, ये तो किलर बैज यहाँ पर है। किलर बैज कोई ऐसा वैसा बैज नहीं होता, स्पेशल बैज यहाँ पर होता है। ये इन्होंने मुझे यहाँ पे दे दिया और आपके पास कैसे आया? वो भी कहता है यार तुम यहाँ पे रख सकते हो, तुमको बड़ा फायदा होगा। हमारा मेन कट्टा भी लग ओके ठीक है शुक्रिया। तो केयर फ्री सिटी नाम कोई सिटी यहाँ पे था, ये लोग सफ़र करते करते उस सिटी में आ जाते हैं। तो रास्ते में वो लोग स्वागत करने के लिए बैठे हुए थे, प्रिंस और सब लोग। वो लोग भी कहते आ जाओ स्वागत है तुम्हारा। हाँ, ये लोग 1000 जेडी एरिया में नहीं गए थे, ये लोग अपने सिटी में वापस आते हैं और सिटी का नाम इसमें राइटर ने चेंज कर दिया या ट्रांसलेशन ने चेंज कर दिया होगा। तो वहीं पे प्रिंस लोग सब लोग वेट करते हैं और कहते हो तुम फाइनली चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं चला आया। वो भी कहता संभल के रहना, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी लफड़ा हुआ और तुम्हारे दुश्मन कितने तुमको मालूम ही होंगे। तुम्हारी बैंड बजाने के बारे में वो लोग प्लानिंग बना रहे होंगे लेकिन तुमको मौका नहीं देना। हमारा
मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी, मैं मौका यहाँ पे नहीं दूंगा। और बाकी सब लोग मालूम है ना क्या है, वो लोग भी कहते हैं या हमें मालूम है क्या करना है, लेकिन एक बात के बारे में बताओ, ये लौंडा कौन है तुम्हारे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है समझो ये बॉडीगार्ड है, हमारी प्रोटेक्शन करेगा। मैं ज़्यादा डिटेल में बुढ़े के बारे में बता नहीं सकता वरना ये लोग भड़क जाएंगे, लेकिन उन लोग को अभी भी डाउट होता है गार्ड क्या गार्ड, तू अपने आप को प्रोटेक्शन ही नहीं कर सकता, तू गार्ड यहाँ पे लेकर आएगा तो क्या हमारी प्रोटेक्शन घंटा कर पाएगा 1000 जेडी के एरिया के अंदर। बड़ा आया और शक्ल देखो इस लौंडे की, साला कितना कमजोर यहाँ पे लग रहा है, तुझे तो ऐसी पटक के मार सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं पहले ही 1000 जेडी एरिया में आ चुका हूँ, तो मुझे मालूम है अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए तो मैडम जी ज़्यादा प्रॉब्लम ना करो, आना है तो आओ वरना मारे जाओ। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ये देख रहे हो क्या हम सब यहीं पर है, तूने हमको सबको गुस्सा दिलाया ना, हम सब आखिरी मंड बोल देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमको जो बोलना है वो बोलो, लेकिन आई डोंट गिव अ फक। अब ये सुनते ही और गुस्सा आ जाता कि व्हाट यू डोंट गिव अ फक। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस आई डोंट गिव अ फक, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ यहाँ पे ले, 7वें लेवल का या 8वें लेवल का है, आ जाओ जिसको लड़ना है उसको आ जाओ। तो ऑडियंस तो मना कर देती है कि ना भाई हमको तो 1000 जेडी एरिया में जाना है, हमको नहीं लड़ना, तुम ही लड़ लो। वो लौंडा भी देखता व्हाट साला कोई नहीं लड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो गया, आजा आजा लड़ ले। वो भी कहता हाँ गुस्सा यहाँ पे मत दिला, मैं लड़ूंगा, ये देख मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। हमारा मेन कट्टा भी कहता यही है तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, इसको तो मैं आसानी से तोड़ सकता हूँ, जाओ मेरे बॉडीगार्ड अटैक करो। हाँ बॉडीगार्ड को लेकर चैलेंज हुआ ना तो बॉडीगार्ड ही अटैक करेगा ना, यानी बुढ़ा। तो जैसे बुढ़ा अटैक करता है एक ही अटैक के अंदर वो सामने वाला हार जाता है खूनी उल्टी करके। ऑडियंस में से किसी को विश्वास ही नहीं होता कि ये सब एक सेकंड ये मैंने क्या देख लिया। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता देख लिया, विश्वास हो गया, विश्वास जिसको हो गया है आओ हमारे साथ, और जिसको नहीं हुआ है वो बैठ के मरवाओ यहाँ। आओ आते भाई सॉन्ग फैमिली की ओर। और सॉन्ग फैमिली का जो बाप यानी लड़की का बाप है ना, वो लीडर आ चुका था, बैठा था और लाशें पड़ी हुई थी, और ये लाशें उनके फैमिली के किसी मेंबर की थी जिसको डाई फैमिली वालों ने मारा था। तो ये भी कहता वाओ यार तुम्हारे रहते बारे में हमारे फैमिली के मेंबर मरते रहे और तुम लोग क्या तमाशा कर रहे हो। तो लोग मुंह लटका के बैठे, कोई कुछ बोलता ही नहीं। ये भी कहता मुंह लटका के क्या बैठे हो, मेरे सवालों का जवाब दो, सुनाई दे रहा है। वो लोग कहते हैं ये सुनाई दे रहा है। बाप भी कहता सुनाई दे रहा है तो खान खोल के सुन लो, जाओ डाई फैमिली से कह दो आखिरी वार्निंग है, आके चुपचाप माफ़ी मांग लो, वरना मैं उनके साथ ऐसा करूंगा ना कि ज़िंदगी में कभी माफ़ी मांगने के लायक ही ना बचे। वो लोग कहते ओके ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपसे मिलने आए। ये भी कहते मिलने आए, कौन मिलने आए, तो रॉयल फैमिली के लोग यहाँ पे मिलने आए थे। वो भी कहते हेलो, और रॉयल फैमिली अभी कुछ कर रही है तो उसी को लेकर आपसे कुछ बात करने आए, सुनने का शौक है क्या। वो भी कहता वेल बोलो क्या करने आए हो, हमें है सुनने का शौक। तो वो भी कहता वेल हमने ऐसा डिसाइड किया राजा ने कि पूरा एरिया ना हमारा देश उसको अलग अलग एरिया में डिवाइड करेंगे, उसमें से एक लार्ज एरिया आपका आता है, तो उस एरिया को आप ही संभालना, उस पर कुछ भी करना कोई भी काम करना सब आप ही लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग उसी पर कुछ डिसाइड नहीं करने वाले। अब ये सुनते ही बाप को डाउट होता है कि राजा ने ऐसा फैसला अचानक से क्यों ले लिया, दाल में कुछ काला यहाँ पे लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो बुरा उतना भी नहीं है। ठीक है भाई हमें राजा का फैसला मंजूर है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लड़की कहती है मैं तुमको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, लेकिन राइटर कुछ इन्फॉर्मेशन बताता ही नहीं। वो लोग फैमिली में वापस लौट आते हैं, नौकर लोग भी देख के चिल्लाता रहे मालिक तुसी आ गए। मालिक भी कहता यस इतने सालों से मैं गायब था, अब सारा काम मैं यहाँ पे करूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर ऑफ कोर्स नहीं जाता उनके फैमिली में, वो दूर से देखता है और कहता चलो यार पापा आ गया तो बेटी खुश, लीडर आ गया तो फैमिली भी खुश, सब कुछ यहाँ पे खुशी खुश। उतने में एहसास होता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, साला समझ गया वो पापा, साला इतना कमीना पापा है, पहले भी मेरे पे अटैक किया और अब वो मेरे ऊपर बंदे यहाँ पे भेजे जा रहा है। हाँ पापा नहीं गुंडे भेजे थे हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे। वो लोग भी कहते हैं साला इसकी इतनी हिम्मत, ये हमारी मालिक की बेटी के साथ शादी करेगा। दूसरा भी कहता छोड़ ना यार, अब हमको काम मिला है जहाँ से मारने का हम मरवाने पे ध्यान देते हैं। हमारे में कैरेक्टर की ओर आते हैं जो भाग रहा था और भागते भागते किसी कोने पे आ जाता है और कुछ तो वहाँ पे ऐसा जाल टाइप का बिछाता है, अपना कुछ तो अरेंज करता है। उतने में वो लोग पीछे से आते हैं और कहता और लौंडे की हो रहा है तेरा, हाँ तुझे क्या लगता है तू यहाँ से आसानी से भाग जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस, तो खाई के सामने था ना, वो खाई के नीचे कूद जाता है। वो लोग भी कहता है लौंडे तू भाग रहा है या फिर मर यहाँ पे रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर मिडल फिंगर दिखाता है और कहता कुत्ते भाग रहा हूँ। वो लोग कहते भागने मत दो, मारो साले को, तो तीर कमान चलाने लगते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर रेस 3 का सलमान खान की तरह उड़ के निकल के चल जाता है। आओ आते उस कमीने बाप की ओर जो अपना वही प्रैक्टिस कर रहा था। वो कहता मेरा कमीना लौंडा वो बेटी के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता। तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर दिख जाता है जो उड़ के भाग रहा था। वो भी कहता पापा जी जरा ऊपर दो, ऊपर देखो, ये लो, बम फेंक के देता है।
पापा भी कहता है ये क्या है। उतने में बम फट जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये बम से कोई नॉर्मल आदमी मर जाता। हाँ लेकिन मुझे मालूम है वो पापा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, छोटे से बम से तो मरने वाला नहीं है, लेकिन चलो कोई ना यार, मैं भी खुश यहाँ पर हूँ। उसके बाद वो निकल पड़ता है किसी नाव के ऊपर, नाव चला के वहाँ से दूर जा रहा था। उतने में ही अचानक से वो जो किलर औरत है जिसको हमने पहले भी देखा था, वो औरत आ जाती है। और सोचो ये भी हमारे ऊपर अटैक ही कर देती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा काउंटर अटैक करता है और उस पर अटैक कर देता है और इनके बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है। लड़की बहुत कोशिश करती है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बम से उड़ा देता है। लड़की बच जाती है पानी में कूदकर और कहती है बाल बाल बच गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे से आता है और कहता बच गई। वो भी कहती साले तू इधर है, मारूंगी। लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर पानी के नीचे चल जाता है और टांगे पकड़कर उसको भी पानी में घसीट लेता है और कहती मैडम जी जरा अपनी शक्ल तो दिखाओ, टांगे तुम्हारी लंबी लंबी मोटी मोटे, खींचने में मजा यहाँ पे आ रहा है। वो भी कहती है छोड़ मेरी टांगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग नहीं छोड़ूंगा मैं तेरी टांगे। और पानी के अंदर काफी स्ट्रगल होता है और वो अकेला नहीं थी लड़की, उसका कोई टीममेट भी था। और टीममेट भी पीछे से आता है और मुक्का चला देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा मुक्का चला के काउंटर अटैक बढ़िया करता है और उस कमीने को मार डालता है। चोट पहुंचाता है, खून की उल्टी करवा देता है। वो भी कहता लड़की इसके साथ लड़ना काफी मुश्किल है, मैं इसको पकड़ता हूँ तुम अटैक करो। तो वो जोर से पकड़ लेता है लेकिन लड़की अटैक नहीं करती। लड़की तो वहां से भाग जाती है और कहती भाई हम नहीं मार सकते, चलो यहाँ से। तो लड़की तो भाग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता फक यार भाग के चली गई, वरना आज तो पकड़ पकड़ के इसको पेल के रख देता। अब कुछ समय बाद आते हैं हमारी ये प्रिंस की ओर और उसकी नौकरानी की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर पूरी कहानी सुना देता है कि पापा मिला लेकिन पापा मेरे पीछे गुंडे भेज रहे हैं। तो प्रिंस भी कहता है यार ये तो गलत बात है ना, तुमने उसकी बेटी को सपोर्ट किया, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये तुमको मरवाना चाहता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या करे, सारे पापा ऐसे ही होते हैं, खुद तो बड़े घटिया आदमी होते हैं, हम जैसे शरीफ आदमी को भी बेकार यहाँ पे मानते हैं। वो भी कहता है चलो तुमने सीरियस नहीं लिया, यही अच्छी बात यहाँ पर है। पापा की ओर आते हैं, बम के चक्कर में काफी चोट लगी थी। वो भी कहता साले ने क्या कुछ किया, खबर मिली है मेरे बंदे लोगों ने मारा क्या। ये लोग भी कहते वेल खबर तो नहीं मिली है। बेटी भी कहती पापा यार आपने गलत किया, आपने क्यों उससे पंगा लिया, मैंने मना किया ना यार, आप एकदम उसके पीछे पड़े हो, वो आपको जान से मार डालता, लेकिन मेरे पापा थे ना जिसके चक्कर में बच यहाँ पे गए। वो भी कहता रहे मेरी बेटी मेरी बेटी शांत हो जाओ यार, मैं तेरा पापा थोड़ा जिद्दी आदमी था। वो भी कहती है एक सेकंड पापा ऐसा क्यों बोले जा रहे हो जैसे कि आप मरने वाले हो। वो भी कहता कमज़ोर हो गया हूँ, हालत ख़राब हो रही है, मैं चल जाऊँगा, मेरी बेटी तुम्हें तकलीफ़ होगी, मेरे लिए जल्दी से दवा लेकर आओ। नौकर भी कहता मालिक, अरे मालिक। वो भी कहता मालिक मालिक बत्ती बना मालिक का, चुपचाप 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 दवा लेकर आ। रही बात मेरे मरने का, मैं नहीं मरने वाला, मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। अब हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जिसको खबर मिलती है कि बुढ़ा बीमार है। ये वाला बुढ़ा नहीं, याद है ना हमारा मेन कैरेक्टर बुढ़े के अंडर में रहकर उसने सीखी थी कोरियोग्राफी, वो वाला बुढ़ा बीमार है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हो गया, तो बोला भी जाता रहे उस सेकुलेशन में चले गया। उस सेकुलेशन में जाने से पहले बोला कि थोड़ी हालत ख़राब है, चोट लगी हुई है, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना, और 3 महीने से पहले मैं सेकुलेशन से बाहर बिल्कुल भी आने वाला नहीं। और 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, वो अभी तक नहीं आए, हमने जगाया न जाने क्या कुछ किया, भाई कुछ नहीं हो रहा, टेंशन यहाँ पे हो रहा है, सब लोग गए, सब लोग गिड़गिड़ाए, सब लोग रोए, पता नहीं क्या करें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गाड़ी निकालो, अबे गाड़ी निकालो, मुझे जाना है, मुझे उनसे मिलना है। तो फाइनली चलाता है और जो मूर्ति बनाया था ना हमारे मेन कैरेक्टर ने, मूर्ति के सामने ही बैठकर मेडिटेशन में था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता बुढ़े जी बस करो यार, कितना मेडिटेशन करोगे, अब क्या भगवान आएंगे तभी यहाँ पे रुकोगे। हेलो बुढ़े, ओ बुढ़े, ओ बुढ़े, ओ बुढ़े, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। लगता है बुढ़े को होश में लाने के लिए लालच देना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर दारू निकाल लेता है और कहता है याद है बैठ के दारू पिया करते थे, लड़की के बारे में गंदी गंदी बातें करते थे, बुढ़े जी आओ ना पी लो। तो बुढ़े की बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है लेकिन बुढ़ा होश में नहीं आता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कमॉन बुढ़ा कितना भाव खाओगे, आओ ना यार होश में। तो हमारा मेन कैरेक्टर स्पिरिचुअल पावर से कुछ कुछ करने लग जाता है जिससे धीरे धीरे बुढ़े की बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो रहा है तो बहुत ही जल्दी होश में भी आ जाएगा। और मुखिया पीछे से सब कुछ देखता है, उसको विश्वास नहीं होता कि अरे इस लौंडे को मैंने बुलाया और ये लौंडा क्या कर रहा है, फ़ायदा होने के बदले कहीं नुकसान ना हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई नुकसान नहीं होने वाला, फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। ओ बुढ़े जी जल्दी से होश में आओ, बवाल मचाओ और जल्दी से सबको अपना कमाल यहाँ पे दिखाओ, बुढ़े आ जाओ होश में। काफ़ी स्ट्रगल कर लेता है, मेहनत कर लेता है, सारा तरीका ट्राई मार लेता है, बुढ़ा होश में ही नहीं आता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस यार मेरी फट के चार हो गई, बुढ़ा होश में आने का नाम नहीं ले रहा, बस इससे ज़्यादा मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला, आई नीड अ ब्रेक। वो सो जाता है और सोने के बाद उसकी आँख खुलती है
तो बुढ़ा भी जग जाता है और ध्यान से देखो बुढ़े का जो दाढ़ी मूंछ था ना वो सब गायब हो चुका है, जवान हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे तुम जग गए, एक सेकंड भाई बुढ़े तुम कितने ज्यादा यहाँ पे बदल गए। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, तुझे क्या लगता है मैं अभी मेडिटेशन कर रहा था, ये जवान होने की टेक्निक यहाँ पे थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार तुम तो पूरी तरीके से एकदम मतलब इतने जवान कैसे हो सकते हो। वो भी कहता क्यों तेनू जलन हो रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जलन तो नहीं हो रही लेकिन चलो ना बैठ के चाय पानी पीते हैं। वो भी कहता आजा बेटे चाय पानी हो जाए। और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था सॉन्ग फैमिली के पास राजा द्वारा ऐसा ऐसा ऑर्डर आता है और राजा सारे ऑर्डर मानने को तैयार होता है। 2 दिन बाद जो डाई फैमिली है उनके दुश्मन फैमिली उनके पास खबर आती है कि सॉन्ग फैमिली तो ऐसा कर रहा है, अपना खुद का एरिया बना रहा है, 20,000 की टीम बना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, मुंह में ले रहा है। तो ये भी कहता व्हाट साले ये सब कर रहा है, अबे फिर तो हमारी बैंड बज जाएगी ना। तो खबरी भी कहता है यार बैंड यहाँ पे बच सकती है और हमारा तो लिटरली उसके सामने कुछ पावर ही नहीं चलेगा। तो वो लोग पावर में आए उससे पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। वो भी कहता है ठीक है जल्दी से काम करो, सॉन्ग फैमिली के साथ दोस्ती कर लो, माफ़ी वाफ़ी मांग लो ताकि आगे चल के हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ओवरटेक तो हम बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। उतने में खबर आती है, बोला भी जाता है कि अरे यार हमको भी मौका मिला है उनके जैसा बनाने का। ये भी कहता क्या बात करे सच्ची में। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर और जो कि 1000 जेडी एरिया के अंदर यहाँ पे था। वो भी कहता ओके ठीक है हम 1000 जेडी एरिया के अंदर यहाँ पे आ गए। वाह यार क्या बात है, लेट्स गो। सॉन्ग फैमिली पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन सॉन्ग फैमिली की ऐसी की तैसी। उतने में पीछे से एक लौंडा आता है। ये लौंडा भी हमारे मेन कट्टे के साथ 1000 जेडी एरिया में आया था और कहता जैसे आपने बोला ना हमने वैसा वैसा फॉर्मेशन अरेंज कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात है सही है, सुनो यार बुड्ढे जी उसने अरेंज कर दिया, आप अपना काम करो और बाकी जो लोग हैं मेरी बात यहाँ पे सुनो, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ, इसी का अकॉर्डिंग काम करना। तो सब लोग यहाँ पे लगे हुए थे कि हाँ भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बुढ़ा आराम से सो रहा हुआ था, उसको कोई लेना देना यहाँ पे नहीं था। उतने में कोई आदमी अचानक से भीड़ में से निकलता है और हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर बाल बाल डॉज करता है लेकिन वो नीचे से आकर हमारे मेन कैरेक्टर की छाती में घुस जाता है और कहता है लीडर जी मैंने मार दिया। उतने में अपना बुढ़ा देख लेता है और कहता है ऐसे कैसे तू मारेगा। लेकिन दूसरा लौंडा दूर से आता है, एक और चाकू निकालता है और हमारे मेन कट्टा के बॉडी के अंदर घुस देने की कोशिश करता है। लेकिन इतना आसानी से हमारा मेन कट्टा मरेगा थोड़ी ना, वो आसानी से अपने आप को बचा लेता है। उतने में कोई पीछे से आता है, पीछे से भी घुसेड़ देता है। बेचारा बुढ़ा वो किसको किसको रोके, नहीं रोक पाता और जिसने घुसेड़ा था वो खुश हो जाता है कि मार डाला मैंने, फाइनली वांग शेंग को मार डाला, ये बल्ले बल्ले हो गया। उतने में मॉल पूरा धुआं धुआं होता है और जैसे धुआं क्लियर होता है तो हमारा मेन कैरेक्टर सही सलामत। बुढ़ा भी कहता है अबे तेरी बॉडी में 2-2 घुसा था, तू ठीक है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं ठीक हूँ। अरे ये सारे चीज़ों के लिए मैंने अपनी बॉडी पे स्पेशल आर्मर लगा के रखा था, उसी आर्मर ने मेरी जान यहाँ पे बचाई, प्लस मेरा बुलेट प्रूफ जैकेट। यार ये पक्का सॉन्ग फैमिली द्वारा भेजे हुए गुंडे होंगे। ये सॉन्ग फैमिली तो मेरे पीछे नहा धो के ऐसी पड़ गई है कि मैं क्या बताऊं। और ये जो फॉर्मेशन बनवा रहा था बंदे लोग को बता रहा था ना, तो 1000 जेडी एरिया में अपना पूरा एक शहर बसा रहा था और जैसे सॉन्ग फैमिली को पता चला उनकी गेंद जल गई होगी तो हमको रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वो भी कहता अरे यार अब सबसे सही तरीका रहेगा हमको रोकने का वो है पानी, क्योंकि पानी सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। पानी अगर ख़राब हो गया ना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पानी पीने से हमारी मौत भी हो सकती है। तो वो लोग पानी के अंदर कुछ कर सकते हैं ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले कर सकते हैं, चलो चेक करने के लिए। तो पानी वाले एरिया में आते तो पानी में ऐसा लग रहा है बुलबुले टाइप के निकल यहाँ पर हैं, जिससे क्लियर पता चल रहा है कि पानी क्लियर नहीं है, पानी में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला तो यहाँ पे किया गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ यार, यानी वो चाहती नहीं कि हम अपने सेटलमेंट यहाँ पे डालें। तो बंदे लोग भी बड़े नाराज हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टर उन 2-4 लोगों को गाली देता है जिसका काम था पानी का ध्यान रखना। तुम्हारे रहते भर में भी पानी में गड़बड़ हुआ तो हुआ कैसे, मुझे ऐसा लगता है तुम में से भी कोई ना कोई मिला होगा। साले यार अगर जो भी मिला है ना सामने आओ लड़ो यहाँ पे। लेकिन कोई सामने आता ही नहीं, कोई लड़ने को तैयार ही नहीं। लेकिन क्या 2 मिनट बाद जैसे हमारा मेन कट्टर और ज़्यादा भड़काता है ना, वो लोग आते हैं और हमारा मेन कट्टर उनको मार मार के पानी में ही घट ढकेल देता है कि मरो बीसी। और टकले से भी कहता है आई मीन बुढ़े से कहता है सही है यार, वो बुढ़े क्या हुआ क्या सोच रहा है। वो भी कहता साले मैं क्या सोच रहा हूँ, तेरी ऐसी की तैसी, तू तो लड़ाई नहीं करता, सब मुझे करना पड़ता है। हाँ हमारे मेन कट्टर ने उनको नहीं मारा था, इसने मारा था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े जी तुम बॉडी गार्ड बनकर आ रहे हो ना, और सुनो बाकी लोग अगर तुम में से भी कोई गद्दार है आ जाओ यार, भिड़ लो लड़ लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
लेकिन कोई नहीं आता, या तो जानबूझ के नहीं आते हैं या सच्ची में कोई गद्दार नहीं होगा। फिर साइड में कहीं बैठकर खाते पीते हैं, बुढ़े के साथ बात होती है कि वेल क्या करें यार, सॉन्ग फैमिली तो हमको लगता है जल्दी से कुछ करने देगी भी नहीं, लेकिन हम तो भी करेंगे, पानी क्लियर भी करेंगे, अपना सेटलमेंट बनाएंगे और इस एरिया के बारे में एडवर्टाइज भी करेंगे। तो बुढ़े ने पहली बार ही सुना था एडवर्टाइज, अब ये क्या होता है। तो ये भी कहता है एडवर्टाइजमेंट यानी कोई एक काम करो और तुमको चाहते हो ये काम पूरी दुनिया में फैले, लेकिन पूरी दुनिया में कैसे फैलेगा, तुम अखबार में डाल दो, तुम सबको बताओ, एक दूसरे से दो दूसरे पे बताओ, ऐसा करते करते इसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तुम्हें ये भी नहीं मालूम। वो भी कहता है मुझे क्या मालूम, मैं कोई बिजनेसमैन यहाँ पे थोड़ी ना हूँ। उतने में अचानक से बुढ़े की बॉडी में रिएक्शन होता है, क्योंकि उसका लेवल अप होने वाला था। हमारा में इकट्ठा भी कहता बुढ़ा गजब है यार, कहीं भी लेवल अप कर लेता है, करो करो, मैं यहीं से देख रहा हूँ, हो सके तो तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दूंगा। अब आते भाई 6 महीने बाद, हमारा में इकट्ठा भी कहता है 6 महीने का टाइम गुजर चुका है, 1000 जेडी का एक काफ़ी बड़े एरिया पे हमने सेटलमेंट बना लिया है, दुकान आ चुका है, लोहार आ चुका है, सुनार आ चुका है, घर बना लिया है, गाय बैल के रखने की जगह हो गई है, हम लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और एक थोड़ी सी आर्मी भी बना ली है ताकि प्रॉब्लम हो तो लड़ाई कर सके। फिर हमारा में इकट्ठा शहर में आया हुआ था और प्रिंस के सामने बैठ के बातचीत करता है और कहता है हमने कुछ ही महीनों के अंदर पूरा एक शहर यहाँ पे बना लिया है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है और हमारा ही राज यहाँ पे चलता है। बाय द वे तुम्हारा भी सब कुछ बढ़िया चालू है ना। वो भी कहता है यस मेरा भी सब कुछ यहाँ पे बढ़िया ही चालू है थोड़ा बहुत लफड़ा होता है लेकिन मेरा टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं देख यहाँ पे लेता हूँ। लेकिन तुम्हारे अपना मालूम है ना तुम्हारे दुश्मन कितने यहाँ पर है, तुम कहीं पे भी चल जाओ लोग तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे, स्पेशली वो सॉन्ग फैमिली। हमारे जो राजा लोग हैं ना सॉन्ग फैमिली को बड़ा सपोर्ट कर रहा है, उनका पावर तो और 2 कदम ज़्यादा आगे जा चुका है, उनका क्या करोगे। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हूँ उनका टेंशन ना लो, सॉन्ग फैमिली का कोई भी लड़ने आया ना तो मैं मौका नहीं दूंगा, इस बार डायरेक्ट जहाँ से मारूंगा। वो भी कहता मानना ही पड़ेगा यार लौंडे तुम तो वाकई में गजब हो, कभी किसी से डरते ही नहीं। हमारा मी कट्टा भी कहता यार भाई दबे वो लड़की किधर है यार, वो जो धंधा करती थी बिजनेस वूमेन, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुआ। तो ये भी कहता रहे उसकी फैमिली में कौन नया लीडर बनेगा उसका बैटल हो रहा था, और उसका जो बड़ा भाई है ना वो ये बैटल जीत गया और लड़की हार गई, तक दिना दिन धा उसका हो गया, तो कैसे मिलेगी। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता व्हाट तक दिना दिन धा यानी मर गई, अले ले 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 बुरा लग रहा है। जब मुझे पैसों की कमी थी उसने पैसों के लिए मेरी हेल्प की थी, अगर वो मेरे टीम में होती तो सही होता, बेचारी मर गई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। प्रिंस भी कहता हो वो मरी नहीं है, बस हालत थोड़ी सी खराब है, जिंदा यहाँ पर है, बस काम धंधा नहीं कर सकती क्योंकि अब लीडर यहाँ पे नहीं रही है, समझे कि ना समझे। तुम्हें उसके बारे में बड़ी परवाह यहाँ पे हो रही है, लेकिन टेंशन ना लो, फैमिली वाले उसका कुछ बिगाड़ेंगे भी नहीं क्योंकि वो तुमसे बिजनेस करती थी नमक मसाले और चीनी का, और वो बनाने का फॉर्मूला बस तुम्हें ही मालूम है, वो लोग देखना तुमसे लड़ाई करने आएंगे। हमारा में इकट्ठा भी कहता आने दो भाई दबे, मुझे ऐसा क्यों लगता है, आपको मालूम था लेकिन आपने भी उसको सपोर्ट नहीं किया ना। ये भी कहता क्या करे, सबका अपना अपना फायदा होता है, मैं अपने फायदे के लिए काम कर रहा हूँ। हमारा में इकट्ठा भी कहता चलो ये भी सही है, लड़की का वैसे भी आप पे कोई आसानी नहीं था, आप हेल्प ना करो तो भी चलेगा। चेस दोनों चेस करते और एंजॉय करते हैं, और 2 दिन बाद जैसे प्रिंस ने बोला वैसे ही हुआ था। वो जो भाई जो नया लीडर बना था ना वो हमारे मेन कैरेक्टर घर के बाहर आता है और कहता दरवाजा नॉक नॉक कर। नौकर भी कहता या हेलो हेलो हमारे नए मालिक आए जल्दी से बाहर आओ। लौंडा एकदम गुस्से में था कि मैं शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ, जब मेरी बहन काम देखती थी तो ये हमारे साथ धंधा करता था, लेकिन जब वो नहीं रही तो अभी मेरे साथ काम धंधा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा कैसे नहीं कर रहा। उधर नौकर पीटे जा रहा दरवाजा की खोल खोल खोल, कोई आता ही नहीं, थक जाता है। तो मालिक भी कहता बस हो गया मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तो जैसे लात मारने वाला था ना नौकरानी बाहर आ जाती है, तो ये बाल बाल अपनी लात को रोक के बचा लेता है। लड़की भी कहती सॉरी, जो जो से चिल्लाने की आवाज आ रही थी मैं भी सोचूं कौन हो, तो आप लोग यहाँ पे दिख गए, सॉरी मेरे मालिक नहीं है, वो 1000 जेडी एरिया के अंदर गए हैं अपनी टीम लेकर। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो मालिक गुस्से के मारे दरवाजा तोड़ने वाला था, लेकिन सही टाइम पे नौकरानी आती है और कहती है सॉरी मालिक से मिलना है क्या। ओ 1000 जेडी एरिया के अंदर यहाँ पे गए, वो भी कहता वाट वो लड़का कहाँ है, नहीं है मैं मिलना चाहता हूँ, दरवाजा खोल। वो दरवाजा वापस बंद कर लेती है, वो दरवाजे पे मारता भी है लेकिन इसका हाथ ही टूट जाता है। वो भी कहता भाई ऐसे कैसे यार, ये दरवाजा लोहे का बना हुआ है क्या, मेरा हाथ ही टूट गया, मारो और मारो, दरवाजा तोड़ो, लड़की को जान से मारो। ये लोग भी कहते ना हमारे बाप का राज नहीं है, पब्लिक एरिया में हम ऐसे ही किसी को जान से नहीं मार सकते। और रही बात वांग शेंग का, वो मिलेगा ना कहीं ना कहीं, ये भी कहता कहाँ मिलेगा साला, जब वो नमक चीनी का बिजनेस करता था लड़की के साथ तो धंधा चलता था, लेकिन आज चल ही नहीं रहा साला, जब तक वो मिलता नहीं ना मैं छोड़ूंगा नहीं।
मैं गुस्से में हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर हूँ, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। अब आते भाई सॉन्ग फैमिली के अंदर, जहाँ पे बेटी अपने पापा से कहती कि पापा 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 मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, आप वांग शेंग के पीछे हाथ धो के यहाँ पे क्यों पड़े हो, उसने आपका क्या बिगाड़ा है, जब आप नहीं तो उसने मेरी हेल्प यहाँ पे की थी। तो बाप भी भड़क जाता है और कहता है बस बहुत हो गया, तू मेरी बेटी होकर मुझे सिखा रही है, मुझे सिखा रही है क्या। वो भी कहती पापा आप एकदम बदल गए, पापा ये आप ऐसा कैसे कर सकते हो, थोड़ी शर्म क्यों नहीं करते पापा, शर्म कर लो पापा शर्म। वो भी कहता मुझे मत सिखा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तू बहुत यहाँ पे बोलती है, हाँ बोलेगी ना, बड़ी हो गई है, पापा की बात यहाँ पे थोड़ी ना मानेगी, और लौंडा तो नहीं बचेगा मेरे हाथों से। तो ये भी कहता है ये सब करने के चक्कर में न जाने आपने कितने मासूम लोग को भी मारा है, मासूम लोग को कुचला है, क्या बिगाड़ा था उन मासूम लोगों ने, कुछ भी नहीं, और आपके चक्कर में उनकी जान चली गई, आप एक हथियारे बन गए, हथियारे, यू आर फकिंग मर्डरर। अब ये सुनते ही बाप को और गुस्सा आता है, वो भी कहता चुप कर, उन्हें तेरा मुंह तोड़ दूंगा, हाँ मम्मी रे, हाँ मेरे छाती में दर्द हो रहा है, अरे मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ रहा है रे। लड़की भी कहती पापा अरे पापा यार मत मारो यार, छोड़ो ये सब, मत मारो काटो, नॉर्मल काम करो, लीडर बन गए तो लीडर का काम करो, छोड़ दो नहीं ये सारी चीज़ें। वो भी कहती है मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं मरूँ या मुझे चोट यहाँ पे लग जाए, मुझे जैसा जो लगता है मैं वैसा यहाँ पे करूँगा, मेरी बेटी तू खुश रहे, तेरा कभी भी नुकसान यहाँ पे नहीं चाहूँगा, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। उतने में एक रिपोर्ट आता है कि हमारे मेन कैट ने 2000 बंदे लिए और लेके 1000 जेडी एरिया में चल गया। ऐसा बोला जाता है कि 1000 जेडी एरिया में उसने रहने सहने, खाने पीने, नहाने धोने, हिलाने विलाने का सबका बंदोबस्त कर लिया है। बाप और भड़क जाता है, कहता वांग शेंग वांग शेंग वांग शेंग वांग शेंग, साला भेज बंदे भेज, मरवा उसको। बेटी भी कहती ना पापा पापा ना, तो ये भी कहता हट बे बेटी की बच्ची, चल हट तू यहाँ से। बेटी भी कहती पापा कुत्ते हो कुत्ते, एक नंबर के कुत्ते, और रोते रोते भाग जाती है। बाहर आती है और कहती बड़े हरामी हो गए मेरे पापा, यार अब तो ऐसा लगता है कि पापा ना आते हम वही ज़्यादा सही होता, पता नहीं क्यों पापा आ गए। उतने में अंकल आता है, वही अंकल जो स्टार्टिंग से उसको सपोर्ट करता है और कहता अरे आइए ना यार, कहाँ घूम रहे हो, गाड़ी में बैठो, चले कहीं जाते हैं मिलते हैं। वो भी कहती हाँ अंकल जी आप ही तो एक सहारा हो मेरा। गाड़ी में बैठ जाती है और हमारे मेन कट्टा से जब पहली बार मिली थी तब से लेके अभी तक जो भी उसने टाइम साथ में स्पेंड किया था ना, उसके बारे में सोचने लगती है और बड़ा उसको याद आता है और कहती सुनो ना यार, वो जो बिजनेस वुमेन थी ना उसके घर पे चलो। ये भी कहता बिजनेस वुमेन फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो वुमेन बिजनेस नहीं करती, उसका कोई भाई है वो करने लगा है। तो ये भी कहता है नमक और शुगर का बिजनेस वो कर ही नहीं सकती बिना हमारे मेन कैरेक्टर का, और वो लड़की जब तक नहीं रहेगी हमारा मेन कैरेक्टर करेगा भी नहीं। यानी चलो उनसे मिलना है और मिलके एक बार बात करना है। अब आते 1000 जेडी एरिया में, जहाँ पर पूछता है कि बताओ जो नए नए लोग आए थे उनका सेटलमेंट तुमने करवा दिया। बुड्ढा भी कहता हूँ उनमें से काफ़ी लोग काफ़ी बदतमीज थे, कुछ मुसीबत में आ गए, कुछ मरे वर भी यहाँ पे गए, हाँ लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई इतना भी कैजुअल मत ले, मरना कोई बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, संभाल के रखना। और ये जो एरिया है ना ये थोड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है क्योंकि बहुत ही बड़ा खाई है बीसी है। तो ये भी कहता है यार खाई तो है, और न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद इस एरिया में बहुत पहले कोई बैटल हुआ था, उसी बैटल के चक्कर में खाई यहाँ पे बना होगा, और ऐसा लगता फिर हथौड़े से मारा गया होगा, न जाने क्या कुछ किया गया होगा, चेक करके बताओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट मी सी, अगर यहाँ पे कुछ भी पता चले तो। हाँ तो अपना औजार निकालता है, लटकता है, ये चेक करता है वो चेक करता है, पूरा चेक करने के बाद है ना उसको कुछ तो आइडिया लगता है कि एरिया में, तो उस एरिया में जोर से ठम अटैक करता है, तो उल्टा ठम का रिएक्शन आता है हमारे मेन कट्टा के मुंह पे लगता है, वो लटक जाता है, कहता बाप रे, और बड़ा यहाँ वहाँ चोट लग जाती है। बुड्ढा हंसने लगता है कि ये चोट लग गई चोट लग गई। हमारा मेन कट्टा भी लग बुड्ढा हंस रहा है, तू हंस रहा है क्या। वो भी कहता ना मैं हंसी यहाँ पे नहीं रहा हूँ, वो तेरे जैसे लौंडे से भी प्रॉब्लम हो जाता है ना तो देख के हंसी आ जाती है। बाय द वे तुझे क्या मिला वहाँ पर। वो भी कहता मिला तो कुछ नहीं है, लेकिन ये एरिया कल्टीवेशन करने के लिए बेहतरीन लग रहा है। तो उसी एरिया में बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है खाई के बीच में, और 3 दिन लगातार कल्टीवेशन करने के बाद अपनी पावर चार्ज करके मुक्का चलाता है। और ये मुक्का देख के बुढ़ा भी चौंक जाता, वाह मुझे पहली बार फेल हुआ, मुझे लगा रोते रोते घर पे जाएगा, लेकिन यार ये तो एकदम सरप्राइजिंग काउंटर अटैक किया जा रहा है। तो पास में आता है और कहता मिला क्या तुझे, कुछ मिला क्या। छाती पकड़ने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता छाती मत पकड़ यार गे के बच्चे। वो भी कहता रे छाती वाती नहीं पकड़ रहा हो तो तुझे पावर यहाँ पे दे रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता पावर देने का भी तरीका बड़ा गजब यहाँ पर है यार, ढूंढने की कोशिश तो मैंने की, खास कुछ मिला नहीं, पता नहीं क्यों बस अजीब लग रहा था।
उतने में झाड़ी के पीछे से गोरिल्ला जैसा कोई जानवर ही अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार, ये कोई 1 या 2 लेवल का नहीं, ये 7 स्टार का है। साले ये कहाँ से आ गया, मुझे आइडिया भी नहीं लगा। बुड्ढा भी कहता चल चल इस बार मैं नहीं लड़ने वाला, खुद ही जाके लड़। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा को बीच में ढकेल देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं लड़ सकता हूँ अकेले। तो अपना तलवार लेता है और लेके उसके अंदर अटैक करता है। तो थोड़ा सा ही बस असर होता है, ज़्यादा कुछ होता भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक तलवार का तो असर नहीं होने वाला, मुझे अपने यान हुआ की पावर यूज़ करनी पड़ेगी। तो यान हुआ का पावर लेता है और लेके जोर से मुक्का चलाता है। इसका थोड़ा सा असर होता है तो हमारा मेन कट्टर मुक्के का पावर बढ़ाकर अटैक करता है, जिससे बहुत ज़्यादा बड़ा असर होता है और वो गोरिल्ला पीछे दूर जाके गिरता है। उसी में हमारा मेन कट्टर चाकू लेके उसकी आँख में मार के उसकी जान निकाल लेता है और कहता है वो ये ख़त्म कर दिया मैंने। बुढ़ा भी देख के चौंक जाता है कि बाप रे, इतना आसानी से तो मैं भी नहीं मार सकता था जैसे तूने मार दिया। हुआ लौंडे मारना ही पड़ेगा, तेरा जो भी है सब कुछ बड़ा सही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं और डिटेल में बताऊं, उनका जो सबसे वीक पार्ट है ना आँख होता है। आँखों पे अटैक करो और आँख का अंधा बना दो, बड़े से बड़ा आदमी बड़े से बड़ा बिस्ट भी टिक नहीं पाएगा। ही वो भी कहता हूँ मैं गॉड, कितना निर्दय तरीका है। उसके बाद और कोई बीस्ट थे यहाँ वहाँ, वो सबको मारने लगता है, सबको काटने लगता है। पीछे से हमारा मेन कट्टा भी हेल्प करता है और भालू जैसे ही कोई क्रिएचर था मार के भालू की भी फाड़ के रख देता है। लेकिन उल्टा भालू का भी काउंटर अटैक आता है। हमारा मेन कट्टा बाल बाल अपने आप को बचा के पीछे आता है, कहता भालू तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इस पावरफुल अटैक का असर हुआ कि नहीं हुआ। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टर जोर से उस क्रिएचर पे अटैक करता है और मार डालता है, बहुत गुस्से में था। तो बुड्ढा भी कहता ठीक है भाई, आराम से शांत हो जाओ, और कितना गुस्सा यहाँ पे करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे गुस्सा नहीं हूँ, थोड़ा जोश में ज़्यादा ही आ गया था, थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी। बुड्ढा भी कहता ओके ठीक है, जैसा जैसे मैंने बोला वैसा वैसा बैटल कर, आसानी से यहाँ पे जीत जाएगा। मैं तो यहाँ से चला। वो भी कहता कहाँ चला, मैं भी आ रहा हूँ। तो वो दोनों वही खाई के सामने आते हैं, लेकिन खाई के नीचे थे और सामने इतना बड़ा चट्टान यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा अपने यान हुआ के साथ कांटेक्ट करता है और कहता है मेरे यान हुआ मुझे और हेल्प कर, मुझे पावर बढ़ाने में। तो बैठ के समझो कल्टीवेशन ही करने लग जाता है। तो बुड्ढा भी कहता क्या हुआ, फिर से बैठ के कुछ सोचने लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मैं सोच नहीं रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि कल को अगर कोई दुश्मन आ जाएगा, 1 2 नहीं 100 से ज़्यादा, एक से बढ़कर एक, मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो मैं क्या करूँगा, मुझे उनका वीकनेस ढूंढना है ताकि मैं हरा यहाँ पे सकूँ। हो भी कहता वीकनेस ढूंढना आसान नहीं होगा, 100 बंदे लोग का एक बार में, ऊपर से ऐसे 100 बंदे जिनका लेवल भी तुमसे ज़्यादा हाई हो सकता है तुम थोड़े से कन्फ्यूज़ यहाँ पर हो। टेंशन यहाँ पे ना लो, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। वो भी कहता ज्ञान, और मेरे से ऐसा हर बात पर रिक्वेस्ट मांगा मत कर, थोड़ा एम्बेरेसिंग लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एम्बेरेसिंग की क्या बात है, अरे इसको ये नहीं मालूम कि मैं अपने टाइम पे सोल्जर हुआ करता था, दुश्मनों के साथ चोरी चुपके से लड़ना, राइफल यहाँ पे छुपा के रखना, लैंडमाइन लगाना, ये सब एक तरीका काम आएगा, लेकिन ये दुनिया में काम नहीं आता क्योंकि साली ये दुनिया में कल्टीवेटर्स यहाँ पर है ना। इधर बुड्ढा भी कहता देखो जब तक तुम हो ना यार, लड़ रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, जब तक तुम बैटल भी नहीं हारते, जिस टाइम तुमने हार माना और सोचा कि नहीं यार ये तो नहीं होगा, ये तो हार जाएंगे, उस समय रियलिटी में हालत ख़राब हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार सही बोला, मैं कभी हार नहीं मानता, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। इतना बोल के चट्टान पे जोर से मारता है, जिससे चट्टान पे काफ़ी बड़ा क्रैक जैसा रिएक्शन होता है। हमारा मेन कट्टा भी दूर आता है और दूर से देखने लगता है क्या लिखा हुआ है। तो चट्टान पे फाइट लिख कर आया हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखा इस पे फाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा लगता है बहुत पहले किसी ने लिखा होगा, और मुझे भी लिखने विखने का शौक है तो मैं भी लिखना स्टार्ट करता हूँ, कॉलीग्राफी बनाता हूँ चट्टान पर। वो भी कहता ठीक है लेकिन फिर से बैठकर सोचने मत लग जाना, अपने कल्टीवेशन पे अच्छे से ध्यान देना, समझे कि ना समझे। 1000 जेडी एरिया में जब से आए हो ना तब से तुमने देखा ही होगा हालत कितनी मुश्किल होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या उससे मुझे याद आया वो जो फोनिक्स, सबको चांसेस है कि शायद फोनिक्स है ना जिंदा होगी और यहीं पे कहीं कैद होगी, क्या वाकई में कैद होगी तो क्या मर गई है या जिंदा है। ओ शिट यार, ओहो मुझे फिर से डाउट में नहीं आना। अब आते भाई 6 दिन बाद। हमारे मेन कट्टा जो दीवार पे लिखा हुआ था ना, धीरे धीरे एक एक करके बहुत सारी बातों के बारे में पता लगा लेता है, जिसमें से कुछ वर्ड यहाँ पे थे प्रो, सोल्जर्स, फाइट, पर्सन, ऑल, फॉर्मेशन। हमारा मेन कट्टा भी देखते हुए यार सारे शब्द का तो नहीं लेकिन ये 6 शब्दों का पता लग गया, और क्या हो सकता है। तो वो बुढ़ा भी देखे जा रहा था, बुढ़ा भी कहता आई डोंट नो। तभी हमारे मेन कट्टा के दिमाग की बत्ती जलती है और कहता है 1 सेकंड यार, हम डायरेक्ट देख के पता लगा नहीं सकते हैं लेकिन हम करके तो पता लगा सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल। वो भी कहता प्रैक्टिकल कैसे, प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पे कह रहा है फाइट ऑल,
हमारा मेन कट्टा भी कहता है देख फाइट लिखा है, ऑल लिखा है, सोल्जर्स यहाँ पे लिखा है, यानी मेरे सोल्जर्स सब मिलके यहाँ पे लड़ो। तो एक काम करते हैं, हम बैठते हैं, बैठने के बाद है ना ये सारे शब्दों को रिपीट करते हैं, शायद बाकी शब्द भी पता लग जाए। तो लोग बैठ कर सेम शब्द को रिपीट करने लगते हैं कि हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, जल्दी से हो जा। तो अचानक से बुढ़े के दिमाग में हल्का हल्का सा कुछ तो आता है, वो भी कहता बेल ये जो शब्द है ना मेरी बॉडी में कुछ तो ऐसा एक टाइप का अलग ही लेवल का ऑरा डाल रहे हैं, स्पेशल पावर। हमारा मेकट्टा भी कहता है यस तुमने सही बोला, स्पेशल टाइप का पावर महसूस हो रहा है, जैसे कि मेडिकल पावर। वाह यार मेरा तरीका कितना काम आ गया। वो भी कहता मेडिकल, ये मेडिकल क्या होता है? हमारा मेकट्टा भी कहता है मेडिकल होता है थोड़ा दवा दारू जड़ी बूटी इलाज करना ये करना। अरे मेडिकल शब्द थोड़ा एडवांस हो गया, इनको पता नहीं चलेगा। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ये भी ठीक है। उससे मुझे याद आया, चल मैं तेरी बॉडी फाड़ता हूँ फिर ऊपर से दवा दारू लगा दूंगा, मेडिकल हो जाएगा। हमारा मेकट्टा भी कहता इतना भी मेडिकल काम नहीं करना, थोड़ा पीछे यहाँ पे हटो। अब आते 4 महीने बाद फाइनली जो हमारा मेकट्टर है ना लगा पड़ा था लेकिन ज़्यादा कुछ फायदा होता भी नहीं। बुड्ढा भी कहता है तो सैड हो गया तू? हमारा मेकट्टा भी कहता सैड थोड़ा सा हो गया। तो वो मुक्का मार देता, वो कहता सैड मत हो, जोश में आ, हिम्मत यहाँ पे जगह। हमारा मेकट्टा भी कहता या मैं पता यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं लगा पड़ा हूँ, मिट्टी खोदे जा रहा हूँ, पत्थर यहाँ पे खोदे जा रहा हूँ, क्या कुछ यहाँ पे किए जा रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा ही यहाँ पे ना हो रहा है। लेकिन डोंट वरी, इन चट्टान के साथ एक अपनी दोस्ती हो गई, एक अपना याराना इनके साथ फील होता है, और ये याराना बड़ा सही लगता है। चलो यार वापस, तो वो वापस मेन शहर में आ जाते हैं। बहुत दिन बाद आए थे ना तो चिकन लॉलीपॉप खाने को मिला था। सिटी लॉर्ड का नौकर भी कहता वाह तुम वापस आ गए, अरे हमारे यहाँ पे भी मजे मजे यहाँ पर है, ऐश क्यों नहीं करते? हमारा मेन कट्टा भी कहता मजे मजे भाई दबे, तुम्हारा क्या, तुम लगता है नौकर से बड़े हाई लेवल पे आ गए। वो भी कहता नौकर मत बोलो यार, मैं पहले ही नौकर नहीं था, मैं तो मैनेजर था, असिस्टेंट यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार, और कुछ बताओ? वो भी कहता हमारा बेस कैंप नॉर्थ एरिया में लगा हुआ है, बीच में गाँव है, साउथ में अपना अलग बेस कैंप है, और यही हमारा पूरा सिटी यहाँ पे बना हुआ है। कैसा लगा हमारा सिटी? हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह तुमने सिटी का बंदोबस्त तो बढ़िया किया है। वो भी कहता क्या करें, अरे यार मैं ही हूँ इतना स्मार्ट, इसी बात पे पार्टी बनती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार पार्टी ही बनती है। तभी पूछ लिया जाता है उसी के बारे में, वो जो फीमेल थी ना जिसके साथ धंधा पानी करता था, उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हें मालूम नहीं चला क्या? वो भी कहता वेल मुझे मालूम यहाँ पे चला है, वो अब नहीं रही, आई मीन जिंदा है लेकिन मालिक नहीं रही, उसका भाई यहाँ पे मालिक बना है, और उन लोगों ने मिलके कुछ तो ऐसा खोदा खा दिए जहाँ से उनको स्पिरिचुअल अलग अलग टाइप का मोती हो न जाने क्या कुछ मिला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मिल रहा है मिलने दो, अगर उन लोग को मेरे साथ धंधा करना है ना तो मुझे नहीं करना, कैंसल कैंसल कैंसल, मेरी ओर से ये धंधा सीधा सीधा कैंसल। वो भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी कुछ ऐसा वैसा यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, वो पुरानी औरत से भी नहीं मिलना चाहता। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, वो पुरानी औरत होती तो ठीक है मिलता थोड़ा कर लेता, लेकिन उसके भाई लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसके भाई लोगों ने उसको बड़ा परेशान किया होगा ये वो, बस समझे कि ना समझे। वो भी कहता है क्या ही कर सकते, औरत यहाँ पर है, औरतों की हालत यहाँ पे ख़राब हो जाती है, हो सकता है इतनी हालत ख़राब है कि शायद वो मर भी सकती है, एक बार मिल लो यार क्यों फ़र्क पैंदा है। तो बूढ़ा भी कहता है लड़की से मिलना यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस पार्टनर यहाँ पे थे, मिल के बस धंधा यहाँ पे किया करते थे, और मेरे पास उतना टाइम नहीं है यार कि यहाँ मिलूँ वहाँ मिलूँ, इसके लिए प्रिंस उतने में आ जाता है और कहता ओ माई गॉड तू आ गया क्या, मालूम है क्या मैंने धंधा किया और मैंने भी पैसे कमाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार करते रहो, और तुम्हारा कल्टीवेशन लगता है वो भी इंप्रूव हो गया, साला सबका कल्टीवेशन इंप्रूव हुए जा रहा है और सबके सब बड़े जवान होते जा रहे हैं, मैं ही वो जो धीरे धीरे थोड़ा सा बूढ़ा जैसा लगने लगता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही प्रिंस के साथ बात होती है लेवल अप के बारे में। प्रिंस भी कहता है थोड़ा बहुत पावर यहाँ पे बढ़ा है, अपना देखो ना भाई अपना कितना ज़्यादा यहाँ पे बढ़े जा रहा है, और वो जो लड़की यहाँ पर है ना यार वो वाकई में बड़ी मुसीबत में। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब है तो है, अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन याद आ रही थी कि लड़की ठीक थी, थोड़ी बहुत नोटी भी थी, नोटी नोटी बातें करती थी, धंधा बंदा भी हो जाता था। यार मुझे बुरा लग रहा है वाकई में उसके बारे में। प्रिंस भी कहता अरे यार वो लोग धंधा पानी अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ाई सबके साथ है, सिटी लॉर्ड के साथ, सॉन्ग फैमिली के साथ, टांग फैमिली के साथ, लेकिन सबके साथ यहाँ पे धंधा करते हैं क्योंकि सबको मालूम है लड़ाई अपनी जगह और धंधा पानी अपनी जगह, घर चलाना है पैसा कमाना है तो धंधा ही करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता उस लड़की के चक्कर में मैं धंधे पानी में आया, और लड़की नहीं है तो मुझे भी उनके साथ कुछ लेना देना नहीं है। अब इसमें मेरी क्या गलती है तुम ही बताओ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? वो भी कहती नहीं गलत तो यहाँ पे नहीं कर रहे, लेकिन सोचो यार। और हमारा मेन कट्टा भी कहता
और क्या यार, वो लोग आएंगे लड़ाई करेंगे मेरे साथ तो मैं भी लड़ाई करूंगा, इससे ज़्यादा वो लोग क्या ही कर सकते हैं। तो प्रिंस भी कहता यार ये तो तुमने ठीक ही बोला, इससे ज़्यादा वो लोग क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन मुझसे वो मिली थी और वो तुमसे मिलना चाहती थी और मुझे उसने मैसेज यहाँ पे भेजा है कि अगर तुम कुछ भी करके उसको उनके जालों से निकाल कर ले लोगे अपने टीम में, अपने 1000 जेडी एरिया में, फ़ायदा होगा, बस उसको यहाँ से निकाल दो, ऐसा उसने रिक्वेस्ट यहाँ पे किया था। और तुम्हें जो तरीका यहाँ पे सही लगे वो तरीका यूज़ करना। तो हमारा मेन कैरेक्टर के दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी कि लड़की ने रिक्वेस्ट किया है, थी तो अपनी दोस्त है, करूँ या ना करूँ, मुसीबत में भी आ सकता हूँ। उतने में ये आदमी दिखता है, ये भी कहता और कैसे यहाँ पर हो, चलिए यहाँ पर आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे आप आए हो क्या, आइए आइए बैठिए बैठिए चाय पानी पीते हैं। वो अंदर आता है, बैठता है, चाय पानी पीता है और हमारे मेन कैरेक्टर को एक टोकन निकाल के दे देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये टोकन ये क्या है, और एक सेकंड इस पे तो कुछ लिखा हुआ है। तो वो जो शब्द लिखे हुए थे ना, वो देख के ये पता चलता है कि राजा ने दिया है और शब्द के अनुसार हमारा मेन कैरेक्टर को मॉकविस का टाइटल दिया जा रहा है। मॉकविस का टाइटल ऐसे कैसे भाई, राजा के दिल में मेरे को लेके इतना प्यार कैसे आ गया। उनका बस एक बेटा प्रिंस है, उसके साथ मेरी दोस्ती है और कोई भी उनका आदमी नहीं है जिसके साथ मेरी दोस्ती हो। फिर राजा ने मुझे डायरेक्ट मॉकविस यहाँ पे बना दिया। अरे यार उनको आइडिया वाइडिया नहीं है क्या, कुछ गड़बड़ हो जाएगा या कुछ मतलब कर दूंगा तो। वो भी कहता रहे कुछ गड़बड़ बड़बड़ यहाँ पे नहीं होगा, उन्होंने ये फैसला यहाँ पे लिया है तो उन्होंने यहाँ पे लिया है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, राजा ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड, और वो भी कहता राजा ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी तैयार करके रखा है। हमारा मेन कट्टा और चौंक जाता है कि व्हाट, राजा अचानक से मेरा इतना बड़ा फैन कैसे हो गया। तो यूंच भी कहता मालूम है तुम्हारे लिए क्या है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा घर, बहुत सारे खेत, कई सारी नौकर नौकरानियाँ तुम्हारी सेवा पाने के लिए, बहुत सारा सोना चांदी और ये सब कुछ तुम्हारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माई गॉड यार, ये तो वाकई में बहुत सारी चीज़ें हैं। वो भी कहता क्यों खुश यहाँ पर हो गए ना, इतना सब तो प्रिंस को भी नहीं मिलता जितना तुमको मिला है, इंटरेस्ट तुम्हारा तो होगा ही ना। हमारा मेन कट्टा भी लग इंटरेस्ट तो यहाँ पर है लेकिन दाल में कुछ काला तक भी लग रहा है। उसके अलावा वो ये भी कहता है तुम्हारे लिए मतलब और कुछ मांगोगे तो मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, क्या ही और क्या ही दे दोगे यार तुम मुझे। वो भी कहता अच्छा तुमको और कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों और भी कुछ है क्या जो तुम मुझे यहाँ पे दे सकते हो। वो भी कहता जाओ किलिंग ऑर्गेनाइजेशन में पता चलेगा। तुम्हारा मेन कट्टा ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो ऑर्गेनाइजेशन की मैडम जी कहती है अरे तुम वापस यहाँ पे चले आए, तुम्हें मालूम भी है इतने टाइम वापस आ रहे हो, मुझे तुम्हारे बारे में कितनी याद आ रही थी। आ जाओ वीआईपी कमरे में, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारा मेन कट्टा वीआईपी कमरे में आता है और कहता है यार अकेले लग रही हो, तुम्हारा कोई बॉडीगार्ड नहीं है क्या तुम्हारे क्लैन का। वो भी कहती जब से तुमने हमारे क्लैन की हेल्प की है ना, हमारे क्लैन का भी अपने एक औकात हो गया है, तो हमें डर के या छुप के रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुले आम अब रहते हैं। हमारा मेन कट्टा तभी एक फटा फूटा कपड़ा दे देता है और कहता है ये कपड़ा लो और फेंग फैमिली को कांटेक्ट करो और पूछो इस कपड़े के बारे में, ये उन्हीं के जासूस का है। तो ये डर जाती है कि ओ माई गॉड यार ये कपड़ा इसके पास इतनी बुरी हालत, ओ माई गॉड यार, ओके ठीक है मैं अभी भेजती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता और हाँ जो हाउस कीपर है ना उसको, वो जो धंधे वाली है उसके बारे में बताओ, मुझे उससे भी कुछ लेना देना है, ये भी कहती बता दूंगी। अब आते हैं फेंग फैमिली के पास जिनके पास कपड़ा आता है, जो देख के मालिक भी चौंक जाता है, एक सेकेंड ये कपड़ा तो हमारे किसी बंदे का है, यानी कोई कमीना यहाँ पर है, जासूस यहाँ पर है सॉन्ग फैमिली का, जो ये सब मिलकर उसके खिलाफ नाटक कर रहा है। अब उसको हमसे गुस्सा है तो वो तो भाई गुस्से के मारे हमसे बदला लेगा और हम कब से उसके साथ दोस्ती मेंटेन करना चाहते थे, सारा मेहनत सारी कोशिश पानी में यहाँ पे चल जाएगी। तो एक काम करो गिफ्ट भेजो, लड़का भेजो लड़की भेजो, जो चाहिए सब यहाँ पे भेजो, उस लौंडे को खुश यहाँ पे रखो, जाओ जल्दी से। वो लोग भी कहते हैं यार हम कर रहे हैं। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, उसके पास खबर आती है कि फेंग फैमिली से कोई आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो इतना जल्दी आ गया कौन है, हाँ तो लड़कियां थी, लड़कियां भी कहती मालिक मालिक कैसे हो, जल्दी चले कमरे के अंदर चलो। हमारा मेन कट्टा भी लगा माई गॉड अबे यार ये तो डायरेक्ट कमरे के अंदर यहाँ पे घसीट रही है। तो जिसने भेजवाया था वो भी कहता कि अरे मेरे मालिक ने भेजा है, प्लीज नाराज मत हो, ये मर्दों को क्या चाहिए, दो औरतें मिल जाएंगी, थ्रीसम कर लेंगे, उनका तो पेट भर जाएगा। तो यूंच जो था महल का वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, लेकिन ये लौंडा उनमें से नहीं है, इनको पैसे दे देता ये खुश हो जाते हैं, लेकिन लड़की से भी काम चला ले भाई, मर्द का बच्चा बन। दूसरा जो अपना बुढ़ा था वो भी कहता मैं तो रहता मैं तो कूद जाता। हाँ तेरी बंदी है ना सॉन्ग नाम की, सॉन्ग फैमिली वाली, उसके सामने तो फीकी फीकी होगी ना। हमारा मेन कट्टा भी लगे साले बुढ़े लोग कैसा मुझे ताना यहाँ पे मारे जा रहे हैं। उतने में वो वाली लड़की आ जाती है, वो भी बिजनेस वूमेन, हमारे मेन कट्टे ने बंदोबस्त करवाया था ना, तो वो देखती है और कहती शिट यार ऐसा लगता है कि मैं गलत टाइम पे चली आई। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं गलत टाइम पे नहीं सही टाइम पर आई है, लेकिन तुम कब आई थी, ये भी कहती निकली तो कल थी, आने में टाइम लगा और आज पहुंची। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास हेल्प मांगने आती है और कुछ उसके बॉडी में प्रॉब्लम था। उसको ठीक करने के लिए चाहिए एक डिवाइन पिल जो कि हमको मिलेगा गहरे जंगल में 1000 जेडी एरिया के अंदर। तो हमारा मेन कैरेक्टर तैयारी कर लेता है, एक टीम बनाता है और टीम वालों से कहता है और यू गैस रेडी, तुम पहले आ चुके हो और जो नहीं आया है उसको मालूम है कि मेरे अपने अपने रूल क्या हैं। तो बाद में मत कहना कि रूल नहीं बताया, रूल नहीं बताया, रूल नहीं बताया। और वो जो बुड्ढा है, मैंने बुड्ढे से बोला कि चलना बेटे, बुड्ढे ने मना कर दिया कि ऐसा पता नहीं क्या, तो उसने बोला भी था और चल गया वापस अपने एरिया में। सारा काम मेरे पे यहाँ पे छोड़ दिया सारा। उतने में टीम का एक लड़का भी कहता अरे रूल्स रेगुलेशन सब हमको मालूम है, मैं पहले भी आ चुका हूँ, मैं तो तुम्हारा बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। हमारा मैं कट्टा भी कहता ओके ठीक है चलो एडवेंचर के लिए। तो फाइनली काफ़ी देर होता है, काफ़ी अंदर आते हैं, रात हो जाती है। तो तंबू बम्बू देख के बांध के आराम से बैठे हुए थे। और वो जो लड़का था जो कह रहा था कि हमको पूरा रूल यहाँ पे मालूम है, अब उसके दिमाग में हमारे मेन कट्टा को लेकर डाउट आता है कि भाई ये जो लड़की है वो लड़की को लेकर यहाँ पे क्यों आया है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। डोंट वरी हम ठिकाने लगा देंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और उसको ठिकाने लगा देता है। और लड़की से भी कहता है जासूस था जिसको भेजा गया था, संभल के रखना वरना पीछे से अटैक कर सकता था। वो भी कहती व्हाट, क्या बके जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो ये 1000 जेडी एरिया है, ना परायों पर ना अपनों पे भरोसा यहाँ पे करते हैं। वो भी कहती है चलो यार शुक्रिया बचाने के लिए, तभी तो यार मैंने तुमको हेल्प यहाँ आई मीन तुमको अपनी टीम में लिया, तुम हमेशा बचा लेते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना मैं भी कोई ऐसा अच्छा आदमी नहीं हूँ, क्या ना जब मेरे पास एकदम मजबूरी थी, पैसों की कमी थी, तुम्हारे साथ मैंने धंधा किया था। हाँ तुम भी बड़ी कमीनी औरत थी, जानबूझ के मेरे को कम पैसे देती, मुझे परेशान करती, उल्टा सीधा ताना यहाँ पे मारती, एटीट्यूड दिखाती। लेकिन तुमने हेल्प कर दी थी जिसके चक्कर में मैं भी हेल्प कर रहा हूँ, वरना लात मार के भगा देता। वो भी कहती आई नो थी मैं थोड़ी सी घमंडी औरत, लेकिन टाइम से हम सब कुछ यहाँ पे बदल जाता है। नाउ आई एम चेंज्ड, आई एम फकिंग चेंज, मुझे छोड़ के मत जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे बस करो ज़्यादा इमोशनल मत हो जाओ वरना मेरे आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। तुम्हारे फैमिली के अंदर वैसे भी तुमको लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते, सौतेली हो क्या यार। वो भी कहती अरे तुम भी ना क्या जोक मारते हो। हाँ सौतेली हूँ, सौतेली नहीं गोद ली हुई हूँ, सड़क पे मिली थी उठा के मुझे स्टार बना दिया, तभी तो मेरे बारे में परवाह नहीं है। अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा परवाह होगा ना, परायों के बारे में कहाँ से परवाह होगा। मेरा बाप मुझे सड़क से उठा के लेकर आया था तो वो मेरे बारे में परवाह करता था, तभी तो उसने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। लेकिन जैसे मेरा बाप मरा तो लोग मेरे को बुरा ट्रीटमेंट करने लगे, स्पेशली वो मेरा सौतेला भाई। तो हमारा मैं कट्टा भी कहता हो तुमने तो अपनी सैड स्टोरी सुना के मामले को और ज़्यादा सैड यहाँ पे कर दिया। और रही बात ये जो लोग पीछे बेहोश हैं जिनको मैंने बेहोश किया, जिसमें ज़्यादातर गुंडे या जासूस लोग हैं, उनका क्या। तो ये भी कहती वेल उनका क्या, वेल क्या ही कर सकते हैं तुम ही मुझे यहाँ पे बताओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मरवाने को मरवा भी सकते हैं, नहीं तो इनको अपने साथ भी रख सकते हैं, जो जरूरत पड़ेगी तो छोड़ के चल जाएंगे, है तो सबके सब यहाँ पे गद्दार। वो भी कहती देखो एग्जैक्टली तुम्हें जैसा लगता है वैसा करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है मैं समझ गया। बाय द वे जो चीनी बनाने की और ये जो भी ये नमक बनाने की रेसिपी मैंने तुमको बता दी थी, ये रेसिपी की तुम किसी और को बेच के उनसे भी डायरेक्ट पैसे कमा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। वो भी कहती है वेल यार मेन रेसिपी तुमने मुझे दिया था, चाहे तो तुम भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन तुमने भी ऐसा नहीं किया। अब इसका जवाब मैं पूछूं क्यों। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं ना यार, तुम्हारे साथ बस बिजनेस करने का शौक था, मुझे रेसिपी मालूम थी मैंने बता दिया, तुम तो एक धंधे वाली हो ना। वो भी कहती हैं लेकिन मैं अपना धंधा अच्छे के साथ करती हूँ, मैं किसी और का रेसिपी बेच कर क्यों बर्बाद कर दूँ। मुझे मालूम है एक दिन मेरा कमबैक होगा, फिर मैं वापस अपना धंधा खुद स्टार्ट करूँगी और वापस पैसे कमाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दैट्स स्पिरिट, दैट्स द पावर, दैट्स द फकिंग जोश, और यही जोश तो मुझे तुम्हारे अंदर यहाँ पे चाहिए था, बहुत ही बढ़िया। तो वो भी कहती वेल ठीक है। और यही बात ये जो लोग हैं तुमने बोला था क्या करूं, इनको जिंदा रहने दो। हाँ तो हमारा मेन कट्टा किसी को जान से नहीं मारता। सुबह सुबह की बारी आती है, वो लोग होश में आते हो, कहते एक सेकंड क्या हो गया था यार, रात में कुछ तो मैं खड़े खड़े सोच रहा था, अचानक से मैं बेहोश हो गया। बाकी सभी कहते हैं बेहोश नहीं हुआ होगा, सो गया होगा, हम भी सो गए थे। तो लौंडे लोग भी लाइक ओह अच्छा तो हम सो गए थे, हाँ रात में नींद तो आ जाती है तो सो ही गए होंगे, कोई बेहोश भला क्यों करेगा, चलो यार एडवेंचर पे। यानी उनको आइडिया ही नहीं लगता कि हमारे मेन कट्टा ने बेहोश किया था। फिर हमारा मेन कट्टा मेन एरिया में लेके आ जाता है जहाँ पे टूटी फूटी चीज़ें पड़ी थी, वही पहले जो लोग रहते थे उसका बोला भी जाता है एक सेकेंड ओ माई गॉड यार, लेकिन यहाँ पे तो बस टूटी फूटी चीज़ें और कुछ है ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे यही एरिया यहीं पे तो आना था। वो लोग कहते भाई यहाँ पे क्या मिलेगा, अब ये तो टूटा फूटा बेकार यहाँ पर है।
हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हूँ ज़्यादा नाटक यहाँ पे मत करो, ये एरिया टूटा फूटा है, तुमको भी टूटा फूटा करके रख दूंगा। वो लोग भी कहते हैं ठीक है भाई हटो। इतना बोल के एक लौंडा बीच में आता है और जैसे वहाँ पे कल्टीवेशन करता है ना, एकदम गजब लेवल से पावर बढ़ने लगती है। तो वो भी कहता है एक सेकेंड, इस एरिया में कुछ तो है, लेकिन तभी उस एरिया में कुछ होने लगता है, कीचड़ कीचड़ अपीयर होता है और लौंडा कीचड़ में डूब जाता है। दूसरा भी कहता है रुक मैं तुझे बचा रहा हूँ, तो उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लौंडा बाहर आने के बदले और अंदर ही धसे जाता है, धसे जाता हो बस धसे ही जाता है। बोला भी जाता है सब लोग मिलके उसको बाहर यहाँ पे लाओ, सब लोग मिलके बचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी पीछे से कहता है ये स्पेशल दलदल है, एक बार कोई फंस गया ना तो फंस गया, वो बाहर आ ही नहीं सकता, अब वो दब के मर जाएगा, मौत के बराबर है। वो लोग भी कहते व्हाट साले क्या बकवास यहाँ पर है, तूने पहले क्यों नहीं बताया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने पहले ही बोला था कि मेरा रूल यहाँ पर है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, लेकिन नहीं तुम्हारे पिछवाड़े में चुल मची हुई थी, हो गया ना सत्यानाश। वो भी कहता अरे यार जब तुझे मालूम था कि ऐसा कीचड़ कीचड़ इस एरिया के अंदर है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकेंड तू चाहता है कि मैं तुझे बोलूँ, वो भी कहता और नहीं तो क्या, तू हमारे टीम का इंचार्ज है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ साले मैं पहले दिन से बोले आ रहा हूँ कि जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और हल्का सा भी मुसीबत में आ गए, क्यों ना तुम्हारी जान चल गई, तो मुझे मत बोलना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और मैंने पहले ही मना किया था कि मत जाओ बदतमीजी ना करो, तुमने किया मुसीबत में पड़ गए ना। तो वो भी भड़क जाता है कि अरे यार ये तो बड़ा तेज लग रहा है, मैं तो भी अटैक करूंगा। वो अटैक करता है लेकिन हमारा मेन कटर आसानी से डॉज कर लेता है। लौंडा भी लग अबे यार ये कितना तेज है, ऐसे कैसे अटैक को डॉज कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ भैया जी बड़े चौके चौके से यहाँ पे लग रहे हो। वो भी देखता है यार चौकूंगा नहीं क्या, ये वाकई में लौंडा काफी तेज यहाँ पे लग रहा है। तभी हमारा मेन कट्टा फटाक से आता है उसके मुंह पर थम से मुक्का मार के पटक देता है और कहता है और किसी के पिछवाड़े में चुल मची हुई है, लड़ने का शौक है तो आ जाओ बे लड़ लो। मैंने आने से पहले क्या बोला था, सबको मेरे रूल्स यहाँ पे मालूम है ना, सबने बोला था है हाँ हमको आपका रूल मालूम है। अब क्या हुआ, सबके पिछवाड़े से रूल एक बार में निकल गया क्या, समझे कि नहीं समझे तुम लोग, अगर जिसको आना है तो आओ वरना फक ऑफ। उनको भी गुस्सा आता है कि अरे यार कुछ ज़्यादा बदतमीजी हो रही है, लेकिन बात मान लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता लौंडे तू तू स्पेशली बात मान ले, अभी हड्डी पसली तोड़ी है और बदतमीजी करेगा ना तुझे भी उसी कीचड़ के अंदर यहाँ पे फेंक दूंगा, समझा क्या। वो भी कहता या समझ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है चलो आगे बढ़ो। इधर लड़की भी कहती है अरे बढ़ते ना तुम गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो, शांत हो जाओ ज़्यादा गुस्सा करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, हम अपना देखेंगे और अपना काम पूरा करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या हम अपना काम पूरा करेंगे। और पीछे से लौंडा जिसको मार पड़ी थी बहुत गुस्से में था कि साला मौका आने दो छोड़ूंगा नहीं, साले की कह के ले लूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।